नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। और यदि सब चीज़ें सही हैं तो कृपया कर ABTWOK लिख दीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। खुद भी लाइक कर लीजिए, जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन कर दीजिए मेरी तरफ से कि लाइक कर लें पहले, फिर देखें। होली की हार्दिक शुभकामनाएं कह रहे हैं गुरुजी, वेट कर ही रहा था, आप कब आएंगे? आदित्य सिंह जी, आ गया मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑडियो वीडियो गुड है, सब सही है। चलिए तो सीधे चलते कुछ खबरों की तरफ। और सबसे पहले होली की बात करेंगे। होली को लेकर क्या क्या लोगों के मन में जो विचार रहते हैं, क्या क्या उनके कन्फ्यूजन है उनके मन में, या नहीं भी है, वॉट एवर। तो चलिए एक बार ज़रा देख लेते हैं कि लोग क्या क्या इस बारे में बात करी होली के बारे में लोगों ने, और किस प्रकार से आपके त्यौहार को ख़राब करने का एक जो प्रयास है, वो प्रयास किस प्रकार से हुआ था, उसको ज़रा एक बार देखें। जय भी मेरे साथियों, नमो बुधाय। आज होलिका दहन है और कल लोग बहुत खुशी के साथ होली मनाएंगे, रंग गुलाल उड़ाएंगे और महिलाओं के साथ गलत व्यवहार भी करते हैं लोग। मेरे साथियों, ये होलिका कौन थी? होलिका एक दलित समाज से आती थी महिला, जिसको जलाया गया था। राजा हिरण्य के और राजा कश्यप की बहन थी, और राजा कश्यप और राजा हिरण्य दो भाई थे, जिसमें ये आर्य लोगों ने उनके जमीनों को कब्जा कर रखा था, और राजा हिरण्य ने लड़ाई लड़कर अपने जमीन को कब्जा किया। और कब्जा करने के बाद ये आर्य लोगों ने इनके दोनों भाई के बीच में फूट डाला, और फूट डालकर राजा हिरण्य को मरवा दिया। राजा कश्यप के बेटा प्रहलाद था, और प्रहलाद को बहला फुसलाकर उस लोगों ने अपने साथ रखा और उसको एक नंबर के जुआरी और शराबी बना दिया। रात दिन शराब पीता था प्रहलाद और जुआ खेलता था। और राजा कश्यप ने एक दिन उब करके वो अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है, और बाहर निकालने के बाद प्रहलाद जब घर नहीं आता है तो होलिका को शादी लगता है, शादी होने वाला ही रहता है। ये फागुन का पूर्णिमा के 2 दिन ही बाद उनके दरवाजा पे बारात आने वाला रहता है, और होलिका को बहुत चिंतित रहती है और कहती है कि हमारा एक ही भतीजा था, वो भी मेरे शादी में नहीं रहेगा। तो होलिका ने कहा कि मैं तो 2 दिन बाद अपने ससुराल चली जाऊंगी, और इसलिए होलिका ने अपने भतीजे के लिए खाना लेकर जाती है, और वहां पर जाकर के देखती है कि उनके भतीजा शराब पीकर पूरे बेहोश पड़ा है। और उसी का जो आए लोगों ने, प्रहलाद के दोस्तों ने क्या किया कि होलिका के साथ बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद अपनी गलतियों को छुपाने के लिए होलिका को जिंदा जला दिया। और जिंदा जलाने के बाद जब सुबह में पता चलता है राजा कश्यप को, तो राजा कश्यप ने उस आर्य लोगों को पकड़ के और अबीर से लिखवा देता है उसके माथे पर कायर। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है और उसी तरह उस कायर को, उस मुजरिम को सभी लोग ने उसके शरीर पर कीचड़ फेंकता है, गंदगी फेंकता है, और इसी को दबाया है। और कभी समय आ गया है, आप लोग जागिए और समझिए कि सच्चाई क्या है। हम लोगों को सच्चाई पर पर्दा डाला है और झूठ को उजागर किया है, और हम लोग अपने ही समाज की महिलाओं को जलाते हैं और खुशी मनाते हैं और अपने। तो साहब, ये जहर जो है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इन्होंने बता दिया ऐसे बलात्कार, एक नहीं सर, 20 है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर इन पर। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं होने वाली, क्योंकि खास लोग हैं कुछ लोगों के। तो इनने कहा कि उसके बाद जो है कायर लिखवा दिया, और कायर के ऊपर कीचड़ वगैरह फेंका गया, तो उसको होली मनाते हैं वो लोग अपनी बात को छुपाने के लिए। अब हम सच्चाई बता दें, अभी मुंह उतर जाएगा 2 मिनट के अंदर। जिनके पास रंग नहीं होता था ना, जो संपन्न परिवार से, जो अभी भी जो अति संपन्न परिवार है, उनके फूल की होली खेली जाती है, महंगी होती है बहुत। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कलर, यानी फूलों के रंग से होली खेलने वाले। ठीक है, 500 रुपये से ऊपर का है कलर, सस्ता नहीं है। इसके बाद जो नीचे लेवल पे आते हैं वो रंग से खेलते हैं, तरह तरह के रंग होते हैं, फिर सस्ते रंग होते हैं और बहुत सस्ते रंग होते हैं। जिनके पास उतना पैसा भी नहीं होता था ना, वो कीचड़ से होली खेलते थे। अब सुन लो सच्चाई, हो गई तसल्ली? चल अब निकल पतली गली से। ठीक है, अब आई रही गौमूत्र और गोबर की। तो जानते हैं गौमूत्र और गोबर की होली सिर्फ गौमूत्र और गोबर की नहीं होती है, उसमें टेसू के फूल लगते हैं। क्या भाव है टेसू का फूल, जरा पता करना, तोते उड़ जाएंगे हैं। और तमाम सारी चीज़ें डलती हैं उसमें, सुगंध डलती है, इत्र डलता है। बातें करा लो इनसे, होली खेलेंगे। जब तुम्हारे पास 2 फूटी कौड़ी नहीं थी तो हम क्या करें, तुम कीचड़ से होली खेलते रहे, तो हमारी गलती है क्या? अपने बाप को बोलो दारू पी के जो पड़ा रहता था, उसने क्यों नहीं मेहनत करी? मेहनत करता, पैसे लाता कमा के, तो तुम भी 2 रंग ले आते, पिचकारी ले आते। हमारी गलती थोड़ी है, हमसे काहे चिढ़ रहे हो? नवीन जी आइए, स्वागत है। क्लियर है? तो अपनी औकात में रहो भाई। चलिए, पर जहर फैलाया हुआ सर वो नहीं किताबों का है। मैंने आपसे बोला ना किताबें, मैंने आज से 20 साल पहले कहा था, किसी ने मेरी सुनी नहीं। आज नतीजा ये है। होलिका दहन हमारी समाज का होलिका जो थी हमारे समाज की बेटी थी, उनको जलाकर के यही ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था के लोगों ने, और हम ही लोगों से हर साल उस बहन को जलाने का जो प्रथा, ये लोग परंपरा चलाए हुए हैं। होलिका दहन हमारी समाज का होलिका बहन
बहन होता, बहन क्या होता, बहन? हाँ, को बौनी हो रही क्या दुकान की? बहन, बहन, बहन बोलना सीख लो। नवीन जी कह रहे हैं इफ राक्षस होलिका देन एनी फेस विल लुक लाइक हर। क्या कहूँ नवीन जी, मेरे पास तो कहने को शब्द नहीं है। आइए और देखिए, और एक से एक सर पूरे समाज में फैलाया गया सर, इसको बाकायदा जानबूझकर किया जा रहा है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब कितना भी पुलिस को लिख लो, आप FIR कराने पहुंच जाओ, कुछ नहीं होगा। क्या आप होली मना रहे हैं बहुजन समाज के होके और दलित समाज के होके होली मना रहे हैं तो गलत है। होलिका हमारे बहुजन समाज की बहन थी और वीर योद्धा हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसके साथ मनुवादी विचार के लोगों ने होलिका के साथ दुष्कर्म किया और साबुत मिटाने के लिए होलिका कर दिया। क्या गलत है? वाह साहब, देखे तो सही कौन है, जय भीम वाले हैं ये। भाई फिर तो इनका कुछ होना ही नहीं है। जितने जय भीम वाले मिलेंगे उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दामाद हैं ये। इनका कुछ नहीं। इन्होंने भी फर्जी कहानी बना दी। हिंदू देवी देवताओं को, जो लोग हिंदू हैं ही नहीं, जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की घटना की जा रही। क्या किसी दूसरे धर्म के साथ आप ऐसा कर सकते हो? फुटबॉल आना तक उन्होंने आपके सर को रावण सीता का बहन, यहाँ भी बहन है। अरे गजब। रावण सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए दुराचार होलिका राक्षस बन गया। तो जब सीता के अपहरण करने वाला राक्षस हो सकता है, तो हमारे होलिका को जलाने वाला राक्षस कौन है? भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी महिला को जला करके जश्न मनाना यह कहाँ की परंपरा है? उनका दम नहीं ले जाएंगे। तो लेकिन हमारी माँ बहन बेटी लगती है। रावण सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए दुराचार होलिका राक्षस बन गया। तो जब सीता के अपहरण करने वाला राक्षस, अपहरण, अपहरण नहीं, अपहरण है, बहन है। अच्छा चलो, जब इतना ही ज्ञान है तो फिर आगे क्या बात करें। अबे शब्द तो तुम बोल नहीं पा रहे मुंह से, तुम जिंदगी में क्या करोगे बे? हट नीलचट्टे कहीं के। कमाल है सर। पर बात बढ़ते बढ़ते वहाँ तक आ गई सर कि अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अब तो पुलिस की वर्दी में चल रही है कहानियाँ। अरे होली के बाहर में 14 अप्रैल मनाएंगे अपने अंदाज में। जय भीम, जय संविधान साथी, वीडियो दबा शेयर करें, सभी बहुजन भाई को वीडियो पहुंचाएं। बाबा साहब का दीप संघ प्रिय है, कोई संघ प्रिय। और पुलिस में है, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस कह रही हमें मिल ही नहीं रहा, हम ढूंढ ही नहीं पा रहे। तो फर्जी है, ढूंढो उसको, कौन है, इसको जेल पहुंचाओ। तो अरे होली गई भाड़ में होली गई भाड़ में, होली को बदनाम करना सर कैसे भी करके। कमाल है, गजब हो गया। चलिए, एक नहीं है सर, भरपूर है सर। और हर पार्टी का नेता मिलेगा इसमें। जब सारी पार्टी वाले रहे तो कांग्रेस वाले कैसे पीछे रह जाएंगे? आइए कांग्रेस के नेताजी से सुने। ऐसी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, होलिका दहन के बारे में क्या कहेंगे देशवासियों को? होलिका बहुजन समाज की SC की बेटी है, जो उत्तर प्रदेश में हरदोई जिला है। हरदोई जिला की हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष की बहन थी, जिसको 8 समाज के लोगों ने जिंदा तड़पा तड़पा के जलाया गया था। बहुजन समाज के लोगों को SC ST को अपना इतिहास पढ़ना चाहिए और होलिका दहन पर रोक लगना चाहिए और रोक लगाना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज ये कहना चाहूँगा कि सरकार को भी होलिका दहन पर तत्काल रोक लगना चाहिए। आज होलिका जला रहे हैं और आज से 8 दिन बाद 8 मार्च को महिला दिवस है। उस समय यही लोग महिला दिवस की बधाई देंगे, लेकिन आज वही होलिका को, वही महिला को जिंदा तड़पा तड़पा के जला गया, उस परंपरा को आज भी लोग जलाते आ रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। मैं दीपक खरे, कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग से वाले से में हूँ और प्रदेश की बॉडी में लीडर भी हूँ। ऐसे जलाते आ रहे हैं, उसका विरोध करते हैं। मैं दीपक खरे, कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग से वाले से में हूँ। खरे कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग से वाले से में हूँ। मैं दीपक खरे, कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग से, कोई जिलाध्यक्ष हैं। अच्छा, और प्रदेश की बॉडी में लीडर भी हूँ ऐसी बात में। प्रदेश की बॉडी में लीडर भी हैं। मैं अपने सभी बहुजन समाज के लोगों से, SC ST के लोगों से कहूँगा कि आप जब तक अपना इतिहास नहीं जानोगे तो जब तक आप अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाओगे, आने वाला आपकी पीढ़ी कैसे बढ़ेगी? तो आपको अपना इतिहास जानना चाहिए। जो समाज अपना इतिहास जानता है वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कारण, बहुजन महापुरुषों के कारण आज हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला और आज हम पढ़े लिखे लोग भी। तो हमें अपना इतिहास पढ़ना चाहिए। जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक हम दूसरे लोगों को गुमराह होते आएंगे और गुमराह होते रहेंगे। ये पढ़ा लिखा है नमूना, ये गधेड़ा पढ़ा लिखा है। अगर इसके जैसे गधे पढ़े लिखे होते तो भाई हो गया कल्याण, कमाल हो गया। कहाँ से लिख कर, कहाँ से पढ़ के आया भाई? मुकदमे कराओ सर इनके ऊपर, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, ये मानने वाले लोग ही नहीं हैं। ये भगवान को बदनाम करने का, हमारे त्यौहार को, हिंदू धर्म को बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, इनमें से एक को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। होली की शुभकामनाएं आपको भी भैया। कौन है? बहुत छोटा दिख रहा है मुझे, है ना? शायद जैक कुछ लिखा है। नवीन जी कह रहे हैं सो मैनी होलिका कमिंग आउट। अभी बहुत आने हैं सर, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। अभी तो देखते जाइए, अभी बहुत सारी बहन आएंगी, अभी बहन। एक और आया, वो गेव दलित सर्टिफिकेट्स टू होलिका। अभी मालूम चलेगा सर, अभी आपको, अभी दिलवाता हूँ आप लोगों को। बात होलिका तक नहीं, बात उससे भी आगे। सुनिए। क्या आप जानते हैं कि ये बेटी चूत की जो गाली है ये कब से प्रचलन में आई? नहीं जानती। सुनिए, जब ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती जी को लुगाई बना लिया था, तब से ये गाली प्रचलन में आई। जय भीम, जय संविधान, जय प्रबुद्ध भारत।
इस आदमी के ऐसे हजारों वीडियो हैं, ब्रह्मा जी को गाली देता हुआ और माँ सरस्वती को गाली देता हुआ ये वीडियो, और ऐसे हजारों वीडियो हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहता है ये आदमी, ऐसा भी नहीं कि पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा। डीजीपी बैठता है सर, भोपाल के बैरसिया में रहता है ये, डीजीपी रहता है, और डीजीपी के जहाँ बैठता है ठीक उससे खड़ा होकर ये अपनी गंद फैला रहा है, लेकिन मजा ही कोई कार्रवाई हो जाए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। हजारों हजारों ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, मजा लेगी कार्रवाई हो जाए। चलिए, पर आइए अब इस सब में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। बड़ी मज़ेदार क्या चीज़ है कि वो हिरण्यकश्यप थे, वो कौन थे? मनुवादी। ऋषि कश्यप की औलाद था, पता नहीं कौन था, ब्राह्मण था। अच्छा, वो ब्राह्मण था, हाँ पक्का, एकदम आर्य था। अच्छा, फिर होलिका हमारी बहन थी, बहन है। एक मिनट, हिरण्यकश्यप की बहन है ना होलिका? हाँ, और उसका है, हाँ, हिरण्यकश्यप ब्राह्मण है, मनुवादी है, हाँ, और ये कौन है? ये दलित है। ये ससुरा रिश्ता कैसा है? मतलब अबे दिमाग से पैदल हो, अबे कीचड़ भरा हुआ है क्या दिमाग में? हैं, खाते भी कीचड़ ही हो कि दिमाग तक कीचड़ पहुंच गया क्या? कुछ तो थोड़ा तो वो कर लो कि बिल्कुल दिमाग से पैदल हो। गधे हो मालूम है, लेकिन इतने गधे हो कि साबित कर रहे हो अपने आप को दुनिया में कि हम गधे हैं, दिमाग से पैदल हैं। वाह अरे वाह, गजब कर दिया, कमाल कर दिया। नवीन जी कह रहे हो गया दलित, मिल गया ना सर दलित सर्टिफिकेट? किसने दिया? हाँ, जवाब बीरन 84 जगह। तेसू का फूल झारखंड में इतना होता कि पूछिए मत। पारस का फूल होता, टेसू का फूल ऑरेंज कलर का होता है, मैंने बिनिया है, और टेसू का फूल से रंग बनाया है टेसू। अच्छी बात है, ऑरेंज कलर का ही होता है सर। ले, कमेंट कहाँ चलेगा भाई, अब मुश्किल हो गई मेरे लिए। आ गए। होलिका का पता नहीं, पाकिस्तान इंस्पायर खबीदियों को, अननोन डेस्क, पता नहीं क्या लिखा, समझ में नहीं आया। चलिए, नवीन जी कह रहे हैं होली है, भांग थोड़ा ज़्यादा पी लिया, जय भीम। हाँ, ये सही है। चलिए, अब भांग और वो एक साथ आवाज़ भी एक जैसी निकलेगी, पर चलिए, कुछ लोगों के अंदर दिमाग है, कुछ लोग दिमाग की बात कर रहे हैं, आइए सुन लें। जय मनुस्मृति जय संविधान। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो भागेगा। आज तक कुछ लोग ये कह रहे हैं कि होलिका दलित थी, जबकि मैं खुद ऐसे समाज से आता हूँ। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि होलिका महर्षि कश्यप की पुत्री थी, और महर्षि कश्यप ब्राह्मण थे। इसलिए उन लोगों को जो होलिका को दलित बता रहे हैं, उनको ये चेक करने की जरूरत है कि वो शेरनी का है या गधी का। जय मजदूर, जय किसान, जय मनुस्मृति जय संविधान। जय मनुस्मृति जय संविधान। लो, खुद ही एससी समाज से आते हैं, कह रहे हैं वो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध पी रहे हैं, गधी का वो बताएं भाई। वो बात तो सही है, बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मामला थोड़ा ऐसे ही पड़ गया। खैर, वो थी ना मैडम एक जो बता रही थी, दुनिया भर की कहानी कर रही थी, गाली दे रही थी, हैं? हाँ, सपना बौद्ध, मुकदमा दर्ज हो गया सर। वो इनके मिठाई खा के आ गई थी पुलिस। हाँ, फिर आप लोगों ने इतना हंगामा मचाया, लगे डीजीपी को फ़ोन, लगे उधर फ़ोन, लगे आईजी रेंज को फ़ोन। अरे आपने ऐसा ऐसी मारी साहब, एफआईआर लिखनी पड़ी। ओ हो होलिका जल रही थी, ध्यान आ गया, इन्हीं की एफआईआर हो गई सर। फिर वल्लाह तुम क्या करती, जब ये पति है कि भाई ये मालूम नहीं हमको, जो इनके साथ लंगूर की तरह लगा रहता है, ज़मीन पे बैठा दिया। अभी तो टट्टी करने के स्टाइल में क्यों बैठा है भाई? हैं, ऐसे तो लोग हगते हैं भाई सुबह सुबह, पर एनीवेज हगवा दिया लगता है पुलिस ने। धन्यवाद पुलिस। तो लोगों को लगा बहुत बड़ा काम कर दिया होगा भाई, गजब हो गया। अच्छा, पुलिस ने भी बड़ी एफआईआर जितनी दी है, बड़ी गिनी चुनी सी दी है, सामने से देखूँ बस उतनी सी दिख जाए कि हाँ एफआईआर दर्ज हो गई है। धाराएँ कहाँ हैं? धारा कौन सी है? शांति भंग की हल्की फुल्की धारा लगा दी, कॉग्निजेबल ऑफेंस लगाया सर, थाने से एफआईआर जमानत कराओ, चले जाओ। ये हालत है पुलिस की, ये हालत है प्रशासन की। जब आप पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे ना, तब भी आपके साथ ये बेईमानी की जाएगी। लाइक कर लो भाई जिनने अभी तक लाइक नहीं है, तब भी आपके साथ ये बेईमानी की जाएगी। क्या बोलो सर, बड़ी विचित्र स्थिति है। आइए, उधर यूपी पुलिस का एक और मिर्ज़ापुर से एक वीडियो आया सामने। बताया जाता है कि बच्चे जो है होली खेल रहे थे और उन्होंने
गलती से जो है आरक्षी मैडम पर जो है पानी डाल दिया या रंग डाल दिया। जूतों पर आया, वर्दी पर भी नहीं आया। ऐसे कैसे आ गया, निकल बाहर। तो बताते ही इन्होंने कूटपीट कर दी बच्चे के साथ में। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर इनके ऊपर रंग डाला था, और पुलिस का कहना है युवकों ने डाला, लेकिन ये तो यहां बताया जा रहा है कि बच्चे हैं। अरे भाई, जूते पे आ भी गया तो क्या हो गया मैडम, होली है, हो जाता कभी कभार। भैया बच्चे को ले गई थाने और ले जाके मारपीट कर दी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं लोग। पुलिस का जो इसमें कहना है वो कहना है कि नहीं, एंटी रोमियो टीम भ्रमणशील थी, उसी समय जानबूझकर रंग भरे गुब्बारे फेंके और जो है गतिरोध हुआ, और अब जो हम इसमें जांच करेंगे, फलान करेंगे, ठिकान करेंगे। बढ़िया है, सही है एकदम। तो होली मनाना बंद कर दें, अरे करनी पड़ेगी आपको। आइए ये उत्तर प्रदेश था, आइए महाराष्ट्र ले चले आपको। महाराष्ट्र में गजब हो गया साहब, अरे गजब। हॉस्टल के अंदर लगे DY पाटिल हैं, अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एलएच पुलिस लाठीचार्ज। एलएच क्या सामने दिख रहा है भाई, लिखो तो अच्छे से कम ऐसा मारा लोगों को होली खेलने पे। कसका है, किसकी सरकार है मुझे नहीं मालूम। हाँ, सरकार हमको मालूम नहीं है सर किसकी है। कमाल हो गया। यही समझ में बघा तुम्ही मध्ये बसला तर मोठा अजून काय नाही लाईव्ह करते तो मार मुंबई जाके बोलाया सबको मेरे सामने बोला तो मार इसको मारा क्राउड कंट्रोल करना है तो उसका ऑर्डर आएगा, मारे कैसे उससे पहले भैया लोग क्यों नहीं करते लोग के साथ करना। अब बात करें तो हम तो कुछ नहीं, और साथ में लोग घूमते हैं आप ऐसा क्या बोल उसके बाद कैसे उनसे मारो। तो ये हालत है साहब। अब पूछ रहे हैं हाउ कम पुलिस एंटर्ड कॉलेज प्रीमाइसेस। कॉलेज के मालिक को दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है कि उसकी जो वो है दीवारें वो रंग बिरंगी हो जाएंगी, उसको पेंट कराना पड़ेगा। तो उसने पुलिस बुला ली और पुलिस आ गई कि हाँ अच्छा होली कैसे खेल रहे हैं। अरे गजब हो गया साहब, ऐसी हालत है। चलिए एक और वीडियो आया, बड़ा खतरनाक वीडियो आया, नागपुर से आया है। तो ये मोहतरमा जो हैं, यहाँ ही बच्चा आया यहाँ से, इसने जो है पिचकारी डाल दी और इन्होंने खौलता हुआ पानी बच्चे पर डाल दिया। बच्चा जल गया बुरी तरह से। ओफो, दादी बताई जा रही है इनकी। होली नहीं खेलने से, होली से इतनी चिढ़ है भाई होली से कि बच्चा अपने ही पोते को खौलते पानी से नहला दिया, सिर से डाल दिया पानी। पूरा जल गया होगा बुरी तरह से। धुआं इस गर्मी में अगर आपको उठता दिख रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या करना चाहिए ऐसी औरतों के साथ। कौन से समाज से आती भाई, जरा पता करो। ये उसी से तो नहीं आती, होलिका वाले से हैं, जो तब से चिल्ला रहे थे सारे के सारे। आइए एक नायाब फरमान और ले लीजिए। दिल्ली ने कमाल कर दिया सर। दिल्ली ने सारी दारू की दुकानें खोल रखी हैं। L1F, L2, L3, L सबरी जितनी L है, L 34, 35 तक लाइसेंस सब खुली रहेंगी दुकानें, कोई बंद नहीं। शाबाश शाबाश। तो होली के दिन ड्राई डे नहीं बनता दिल्ली में, होली के दिन समझे। तो होली मन रही भाई दिल्ली वालों की, गजब है, इनका अलग ही चल रहा है। आइए उधर रवि किशन जी को लेके महाराज जी ने फिर चुटकी ले ली। योगी जी और रवि किशन जी बैठे हों तो ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ ना कुछ हो ना। लेकिन किसी को करना नहीं, उत्पन्न हो सके, उसके सामने अवसर आ सके, उसका व्यवसाय आगे बढ़ सके। मैं रवि किशन को कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता है, रवि किशन को कहीं भी नाच गा करके पैसा कमा सकता है। जब आपकी समृद्धि होगी तभी बाबा के पास भी कुछ आएगा। और इसीलिए इस विद्यालय को विशेष रूप से गोरखपुर का पुराना गोरखपुर है। तो किसी चीज़ पे बात चल रही थी, रवि किशन जी बगल बैठे हुए थे, योगी जी ने पकड़ लिया। योगी जी छोड़ते नहीं है,
रवि किशन का नाम आया और योगी जी ने बैंड बजाया, तो कह रहे कहीं भी नाच गा के जो है पैसा कमा लेंगे। इतना आसान भी नहीं है, देख लीजिए। वो डीजे वाला बजाओ जरा, म्यूजिक जो बजाया था पहले, अरे डीजे वाला बजाओ। अरे किने मारी पीछे कारी चोरी, अरे लौंगा इलाची का ये डीजे, अरे डीजे वाला खाली म्यूजिक लगाना, खाली म्यूजिक। अरे लौंगा इलाची का दिया लगाना, वाह बोला सारा और एक किने मारी बजे करे। कब बजेगा रे? बज ही नहीं रहा। योगी जी बैठे हुए हैं, योगी जी के पगड़ी पे ध्यान देना, क्योंकि उस पगड़ी की आज होने वाली है। खैर, तो ये स्थिति है। चलिए, अब एक तरफ वो लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक आपके गाली दे रहे हैं आपके त्यौहार को, दूसरी तरफ वो हैं जिनसे आप बेइंतहा नफरत करते हैं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? रंग लगा दिया सर, बवाल कट गया होगा इस पर, नहीं? क्या लगता है आप लोगों को, कटा होगा बवाल कि नहीं कटा होगा? तलवारें खिंच गई होंगी भाई साहब। बचपन से हमारे साथ खेला कूदा बड़ा भारी बना है। आज अगर होली का त्योहार है, ये भाई मेरे पास ये डाले, ये मना करता हूं यार, ये डाल रहा हमने एक लगा दिया, हमें लगा दिया। ये इतनी खूबसूरत तस्वीर कैमरे में मैं देख पा रहा हूं, लेकिन हमारा प्रवासी हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ खेलने वाला, हमारे मोहल्ले का, हमारे गांव का, तो हम इतने त्योहार का पूरी क्यों करेंगे? ये कहने लगते हैं हमारा कुछ नहीं करने वाला, जो कहते हैं ना सब छुपा देते हैं कि रंग लग जाएगा तो चमड़ी काट जाएगी, जन्नत में जाओगे। मैं तो दावे से कहता हूं कि तुम दिखा दो किसी किताब में कि रंग लगने के बाद हमारा क्या हाल है, तो मैं तुम्हारी नहीं बस लाऊं। अरे तुम क्यों बात रहे हो? एक बंटवारा तो तुम चल के भूल रहे हो। एक बंटवारा तो हुआ था जब तुम पाकिस्तान मान लिए थे, वो एक बाप में 4 बेटे में से 2 बेटे पाकिस्तान चले गए। 2 बेटों ने कहा कि हम यहीं रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, इन्हीं भाइयों के साथ रहेंगे, तो तुम इन भाइयों के साथ रहो ना। तो साहब कहते हैं रंग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके साथ मैं बचपन से रहा हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ, अगर मैं उसके त्यौहार में शामिल हो जाऊँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा मेरा? बात तो सही है। कहते जो लोग कहते हैं कि रंग लगाने से ऐसा डराया जाता है, इनके मौलाना ऐसे डराते हैं कि चमड़ी उखाड़ी जाएगी, ऐसा किया जाएगा। बोले कहाँ लिखा है ऐसा? दिखा दो मुझे, कहीं लिखा हो तो मैं मान जाऊँ। सही बात है भाई। बताइए, ये भी है। अरे भाई बहुत दूर हो गया, इतना छोटा है कि पूछूं नहीं। उत्कर्ष द्विवेदी लिख रहे हैं, पर यह, अरे बाप रे बाप, थोड़ा पास लाना पड़ेगा भाई, माफ़ी चाहता हूँ। इतना बारीक है कि मुझे दिखने में मुश्किल हो रही है। यह अधजल गगरी छलकत जाए कुंठित भीमटे हैं। और आगे क्या लिखा है? कायदे वाले साथ तो हमारे कल की होली खेली। बाय द वे गुरुजी, ये दूसरा सुपर चैट है, यूट्यूब रॉन्ग नंबर लग रहा है गुरुजी। ओके, वही है सर, अधजल गगरी वाले ही हैं। अब उस अधजल गगरी से बेहतर तो ये वाले आपके सामने जो है, सोचिए आप। अरे भाई बड़ी दिक्कत है। कैसे लाऊं अब इसको? आ गया। नवीन जी कह रहे हैं इस्लाम खतरे में हो गया, या अली या मौला। सर इस्लाम खतरे में कहें या क्या कहें, जो भी कहें आप, लेकिन ये सच्चाई है। अब ऐसा भी, अब आप बताइए कौन से ज़्यादा बेटर है? वो वाले जो आपके धर्म को गाली दे रहे हैं, ये वाले जो भले ही दूसरे धर्म के हैं लेकिन आपके साथ होली खेलने को तैयार हैं? चलिए अब आपको ले चलते हैं हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर। हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है। ओ हो, ये तो मस्जिद नुमा है, बिल्कुल साहब। अरे बाप रे, अब दंगा होगा भाई साहब, अब दंगा होगा पक्का। देख रहे हो आप, ये पहुंच गए हिंदूवादी रंग उड़ाने हैं। ये अब भाई साहब दंगा होगा, मैं कह रहा हूँ। अभी देखना दंगा होता भाई साहब। ओ तेरी पूरी भाई साहब, अब दंगा होगा। और दंगा नहीं हो रहा भाईजान, मैं क्या कह रही हूँ? ओ भाईजान, बाल भी खुले, नाच भी रही लड़कियां। ओह,
ये भी एक तस्वीर है, आज की नहीं है, 500 साल से चली आ रही है। ये मत समझना 2014 के बाद ये तस्वीर आई है, 500 साल से ऐसे ही चल रहा है। सॉरी, 100 साल पुरानी परंपरा है, 100 साल से ऐसे ही चल रहा है। इसी प्रकार से जब वो लोग नहीं भी थे तब भी ऐसे ही चल रहा था, आज है तब भी ऐसे ही चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलेगा, राइट। तो कुछ ऐसी भी तस्वीरें होने की। अब सवाल ये उठता है कि वो वाले अच्छे या ये वाले अच्छे हैं। कंपैरिजन आपके साथ आपको करना है, मर्जी आपकी, आखिर मालिक जिंदगी है आपकी, धर्म है आपका। एक आपके धर्म को गाली दे रहे हैं, एक आपके भगवान को गाली दे रहे हैं, दे दनादन दे दनादन। दूसरा कहता है कि उसके धर्म में मना, उसके मौलाना मना कर रहे हैं कि नहीं ऐसा करना नहीं, चमड़ी उखड़ेगी, तो भी खेल रहे हैं आपके साथ होली। अब आप सोच लो, बताना मेरा काम है सर, मानना नहीं मानना आपकी बात है। आइए आगे देखें, एक सुंदर सा वीडियो आया, हमने कहा आपके सामने लाएं। ओहो, चचा आए, चचा दूसरे चचा से मिले, होली, अरे बड़ी गजब पुरानी दोस्ती है भाई, हैं देख रहे हो आप, हैं आहा आहा। चचा खड़े हैं, चचा मूंछों वाले हैं, चचा का कुर्ता देखो, धोती देखो, चचा के जूते देखो, और दूसरे इनके देखो, ये गुदड़ी के लाल हैं, इनके पास कछुनाने हैं, चप्पल कैसी है, और बाकी शक्ल बता रही है। चचा ठाकुर हैं, राजपूत हैं, दबंग हैं, चचा मिलने गए दलित से, हैं ऐसे ही होता दलित की, और कैसा होता है। कितने झूठ बताओगे भाई। ये मेरा भारत है सर, ये होता है असली, ये रियल भारत है। अपने घर से अपने पोते को लेकर आए, बोले चल जरा उसके यहाँ चलें, उसके यहाँ कोई नहीं होगा, चलो मिठाई लेके चलते हैं, उसके घर चलते हैं, गरीब है उसके यहाँ आज मिठाई उठाई लेकर आते हैं। अपने घर में गुजिया बनवा कर, अपने घर से मिठाई नमकीन पैक करा कर लोग घर जाते हैं दूसरों के। हम भी करते थे, अभी बंद किया। पिछले साल पिताजी नहीं रहे, पिछले साल माताजी नहीं रहे, इस बार नहीं गए, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा मजबूर कर दिया, आपने इतनी दरार डाल दी कि आपने इस लायक नहीं छोड़ा कि अब हम जाएं। खुद से जाते थे, अपने मन से जाते थे, किसी ने नहीं कहा था हमें जाने के लिए। लोगों के घर घर जाकर लोगों को मिठाई देकर आते थे, गरीब से गरीब बस्ती में, कभी जात पूछी नहीं। पर आपने जात का इतना गंदा खेल कर दिया, इतना गंदा खेल कर दिया कि अब जाने की इच्छा नहीं होती। अब डर लगता है कि अगर वहाँ गए हो कहीं SC/ST एक्ट लग गया तो, मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ, तो बंद कर दिया जाना, सेफ्टी फर्स्ट। क्लियर है ना। तो ये कुकर्म जो है ना सरकार के करे हुए, सरकार को सोचना चाहिए। और मैं अकेला नहीं हूँगा, मुझे लगता है मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे। ये हमारे भारत का दृश्य है, और ऐसे ही हम भी जाते थे, बहुत सारी जगहों जाते थे। हम जिन्हें जानते भी नहीं, ये तो फिर भी दोस्त हैं, हमारा तो कोई दोस्त भी नहीं था, हम फिर भी जाते थे। होली पर फ्रूटी के वो क्रेट के क्रेट लेकर जाते थे, हैं बच्चों के लिए, और जो उनको पसंद है वो लेकर जाते थे। लेकिन आपने इतनी गंद कर दी इस देश के अंदर, इतनी गंद कर दी, इतनी गंद कर दी, ये गंद ऐसी कर दी जो अब कभी नॉन रिवर्सेबल है ना। सिर्फ मैं नहीं, ऐसा नहीं, मेरे पूरे घर में से कोई नहीं गया, हमने सबको मना कर दिया, कोई नहीं। सबने हमसे पूछा, बोले आप जाओगे? हमने कहा नहीं। क्यों? मैंने कहा भाई रिस्क है, अपन जाएंगे नहीं। कानून आप जैसे बनाते चले जाओगे, आप जितना गंद फैलाते चले जाओगे, फैलती चली जाएगी, दूरियां बढ़ाओ, बढ़ती चली जाएंगी, एंडलेस है। इसमें हमारा दोष नहीं है, इसमें दोष उन लोगों का है जो अपनी कुर्सी के लिए इस देश के अंदर जिन्होंने जहर भर दिया, ये दोष उन लोगों का है। बीजेपी का मिशन फेल हो गया गुरुजी, अब कैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ा पाएंगे, बड़ा कुफ्र हो गया। बीरेन 84 जी, बीरेन जी बड़ा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है ना। तो खैर चलिए, जैसा किया वैसा होता चला, समाज आप जैसा बनाते जाओगे वैसा होता चला जाएगा। होली को जो लोग बदनाम करने वाले थे, उनके मुंह पर ये तमाचा पड़ेगा सर। ये रहे कपड़े फटे हुए और ये चल रही है होली। हा, ये है होली, इसी को होली कहते हैं। देख रहे हो बाबू, ई को कहा था कपड़ा फाड़ होली।
अरे रे रे रे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं तो भूल ही गया। आप कहीं वो बैंगलोर वाले मुंबई वाले लोग तो नहीं हो? आउच, कैसी होली है ये? यूपी की होली है, यूपी वालों को ही समझ में आएगी। ऐसी होली होती है सर, खतरनाक, कपड़ा फाड़, जब तक कपड़े नहीं फटे, क्या ये कैसी होली भाई? हाँ ऐसी होली होती है हमारे यहाँ। हमारे शरीफों वाली होली नहीं होती भाई, सब बच के रहना, निपट जाओगे। फिर कहोगे हाय मेरी गालों पे रंग लगा दिया, घर से मत निकलो ना, कौन कह रहा है यहाँ मटकने आने के लिए? अपनी एस्थेसी खुद ही कराने आ रहे हो, फिर उसके बाद बोल रहे हो माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, सो नंगा, शेमलेस, हैरेसिंग माई माइंड। हो नवीन जी, बाप रे बाप, बताइए वहाँ बैठ के कैसा लग रहा होगा? मतलब अंदर चुल भी मच रही है कि बाहर जाना है, उसमें शामिल भी होना है। और उसको हो मेरी कॉल पे रंग लगा दिया, तो अंदर बैठना, किसने बोला बाहर निकलने को? मैं आज भाई साहब घर से निकला हूँ, पूरा शहर घूमा हूँ, ठीक है, मजाल है किसी ने एक ऐसे उंगली भी लगा दी हो, मजाल है किसी ने लगा दी हो। वो कौन है जिनको लोग आके हैं? तुम्हें ऐसा क्या कर रही थी ये बताओ? मैं आदमी हूं, मुझे किसी ने उंगली नहीं लगाई, रंग तो छोड़ दो, बहुत बड़ी बात हो गई है? और तुम्हारे, अच्छा गजब है, कमाल है, सही है। ऐसा कौन सा इशारा किया था हमको बताओ, हम भी करें अगली बार, हमें भी लोग रंग लगाएं। हमने सोचा हम भी देखें आज, और मैं अच्छे वाले कपड़े पहन कर गया था। हाँ, कोई ये नहीं कि वैसे एकदम नॉर्मली जो डेली कपड़े पहनता हूँ वही वाले। मैंने कहा होंगे खराब होंगे, कोई बात नहीं। मजा ले भाई साहब, एक किसी ने छींटा डाल दिया हो। कब तक तुम लोगों का नंगापन हम बर्दाश्त करें ये बताओ? कब तक तुम लोग अपनी नंगाई दिखाकर हमारे त्योहारों को बदनाम करने की कोशिश करोगे? हैं? अपने गंद अपने संभाल कर रखो, तुम्हारे अंदर गंद है इसलिए प्रॉब्लम है, बाकी तो हम जैसे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये तो इस बार तो चलो मैं अकेला गया था, वरना हर बार मैं अपने पूरे परिवार के साथ जाता हूँ और टू व्हीलर पे जाता हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। नैतिकता आंटी, ओफो, ये तो मैं भूल ही गया था। नैतिकता आंटी मर गई होगी आज, नैतिकता आंटी बेचारी, जहर खा लिया होगा उसने। नैतिक, और मैं तो भूल ही गया था नैतिकता आंटी के हैं, कमाल है, गजब है। अच्छा एक बात बताऊं, अब मैं बताता हूँ आपको सच्चाई, रियलिटी क्या है। जैसे मैंने बोला ना, मुझे किसी ने टच नहीं किया आज तक, और 15 साल हो गए मैं अपने परिवार के साथ जाते जाते टू व्हीलर पे, किसी ने आज तक कभी कोई कुछ ऐसा नहीं किया। अब पता है अंदर अरमान है कि कोई कुछ तो करे, अब कोई कर ही नहीं रहा, तो अपने मन से कहानी बना ली, हमें कोई अब तुम्हारे अरमान पूरे ही नहीं कर रहा कोई, तो हम क्या करें भैया? कोई अपनी लिस्ट भेज दिया करो, तुम लोग भेज देंगे हम लौंडे तुम्हारे पास में होली खेलने के लिए, हेडेक खत्म हो तुम्हारा ससुर का नाती। हाँ, अरमान पूरे नहीं हो रहे थे इसलिए फर्जी कहानियां आ रही हैं बाहर, अरमान पूरे करो इनके कम वक्तों के। हाँ, नहीं तो कमाल कर दिया है, गजब हालत है सर। आप बताओ, इतने सारे लोग आप लोग देख रहे हो इस समय, 1000 लोग के आसपास है, ठीक है, जो काउंटर 1000 दिखा रहा है, देख तो 4-5 हज़ार रहे होंगे। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ क्या कि आप अपनी पत्नी के साथ जा रहे हो, आप अपनी बहन के साथ जा रहे हो हैं, और किसी ने अंदर हाथ डाल दिया? ऐसा कभी हुआ क्या? गाड़ी रोकी आपको गुलाल लगाने के बहाने, कभी रुकी भी गाड़ी क्या? मैं बस ये जवाब जानना चाहता हूँ। हमारे साथ तो आज तक नहीं हुआ भाई। आप कौन सी दुनिया में रहते हो? हैं, कमाल कर दिया। अच्छा, और अच्छा दूसरी बातें भी कौन कर रही हैं? शक्लें देख लो भाई साहब, बच्चे को अगर रात में दिखा दो, बच्चा छोड़ो, बच्चे का बाप मैं खुद डर जाऊं। ऐसी खतरनाक ताड़काएं, इनको आदमी रंग लगाएगा? अरे बाबा रे बाबा, अरे कमाल कर दिया। ताड़काओं, तुम्हारे मारे आदमी हार्ट अटैक से मर जाए, अच्छा इसीलिए अरमान अधूरे रह गए। ओहो, अब इन ताड़काओं के लिए कहाँ से ढूंढ के लाएं? इनके लिए तो आसर ढूंढ के लाने पड़ेंगे, वेस्ट इंडीज से लाएं हैं, कहाँ से लाएं इनके लिए? गजब है। तुम लोगों को मैंने कहा ना, इतना नंगा करूंगा कि तुम लोग हमारे त्यौहार के बारे में बोलना बंद कर दोगे, है ना, सुसाइड कर लोगे। इतना नंगा करूंगा, तुम्हारी असलियत ले आऊंगा सबके सामने। कोई मिल नहीं रहा ना, अरमान पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए ऐसी कहानियां बनती हैं। राम राम अनपार्लियामेंट्री। अरे सर, आज तो होली है, बुरा ना मानो, होली है, आज तो सब चलेगा। एक तो मैडम वो भी थी, कहती गुब्बारे में कुछ मारा किसी ने फच से, माय गॉड, सीमेंट था। यस,
सीमेन है, हाँ, उनको पता है। गजब कर दिया। अरे मैडम ऐसा मत करो, तुम लोग को इतना इतना सुअर बना दूंगा, दौड़ा दौड़ा के तुम लोग ये लिखना भूल जाओगे। तुम लोग को चाहिए मेरे जैसा एकदम विशुद्ध नंगा आदमी जो तुम लोग को तुम्हारी भाषा में जवाब दे, वही तुम लोगों को चाहिए, है ना। हम वैसी भाषा में जवाब दे रहे हैं तुमको, जब तुमको बिल्कुल लेकिन तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ जाए। अब देखो ये मैंने उसी समय जिस दिन वो गुब्बारा पड़ा था ना, उसी दिन मैंने लिखा था, तब से लेके आज तक दोबारा गुब्बारा नहीं पड़ा। हाँ, उनको समझ में आ गई ये आदमी खतरनाक है, और तब से लेकर आज तक मेरी यही भाषा, इन लोगों के लिए यही भाषा रहेगी। बाजारुओं के लिए भाषा बाजारू वाली होती है, उसके लिए अच्छी भाषा नहीं होती। देवी अलग होती है, उनसे उस तरह से देवी जी कहकर बात की जाती है। बाकी बाजारुओं से तो ऐसे इधर आ, उस तरीके से बात होती है, उनसे थोड़ी देवी जी कहकर बात होगी। हाँ ठीक है ना। तो कौन से वाले हो डिसाइड कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब होली की बात चली है, पंडालों का होली है, पंडा होली, बामन की होली है, बामन लोग त्यौहार मना दिया है, अपना पेट पूजा के लिए। पेट पूजा तो बहुत किया हूँ मैं, है। तो देख लें जरा, बराबरी करोगे ब्राह्मणों की? ब्राह्मण बनना है साहब, किस किस को बनना है? आजा, मेरे को नहीं बनने का है, मेरे को तो फमार बनने का है। जिसको बनना जल्दी आ बेटा, आजा। तुम्हारे लिए तो हम इंतजार करे बैठे कब से। आहा, होली का दहन, हाँ ले 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 ले, आजा कर ले बराबरी, हैं? किसको बनना है? ये पंडा जी हैं, पूजा पाठ करते हैं और हर साल चलता है। सवा महीने होते बसंत पंचमी से लेकर होल का दिन तक होती तैयारी, उसमें हमारा कर्मचारी का पालन होता है। सवा महीने का घर परिवार से वो खत्म हो जाता है, सीमा से बाहर नहीं जाते, अन्न ग्रहण नहीं करते सवा महीने की। आजा आजा आजा, पंडित बन ले भाई, किस किस को बनना है? बामन बनना है, बामन। मनुवादी बहुत किया, मनुवादी बन, मनुवादी बना है तुम्हें, है। जीरो सूत्र कह रहे 31 साल से होली नहीं खेली थी, पर इंटरनेट के ज्ञानियों को देखकर जमकर होली खेली। ये रोम की तरह हमारी सभ्यता मिटाना चाहते हैं, बीजेपी को श्राप लगेगा। जीरो सूत्रा जी कहते हैं ना, मैं तो मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया सर। हाँ, तो किस किस को बनना था? ब्राह्मण। ब्राह्मण बनना बहुत आसान है, घाटी बजाओ, घाटी को पैसा मिल जाता है, फ्री का खाता है। चल घुस इसमें, खूब खा फ्री का, है औकात नहीं? चलट अब आने दे, ये करेंगे मुकाबला। क्या कह रहा अगला आदमी? सवा महीने पहले शुरू होती है, घर परिवार सबसे मोह खत्म हो जाता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन होता है, तब इसमें से निकल पाते हो आप। पहले कंडे पे ये उई माँ हो जाएगी, उई माँ, हाँ मम्मी याद आ जाएगी तुरंत। 2000 years we didn't walk on fire, जय भीम। ओफो, चलिए, ब्राह्मणों का कब्जा है, बताओ, बुलाओ हमारे गोभी जी को बुलाओ और सबको बुलाओ, संगठन ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। मंदिरों पे क्यों बैठाओगे आप दलितों को? नहीं, ये भी कराओ, कब्जा है ब्राह्मणों का। बताइए, हजारों सालों से परंपरा चली आ रही, ब्राह्मणों ने इस पे कब्जा कर रखा, कोई बोल ही नहीं रहा कि ब्राह्मणों ने इस पे कब्जा कर रखा है। अब आइए, इससे भी भयानक दिखाता हूं आपको दृश्य। यहां पे भी पंडा जी हैं, ये लगी होली। अब देखना और ध्यान से देखना जो मैं दिखाऊंगा। ये चढ़े पंडा जी, ये गिर गए,
गिर गए बीचों बीच, फिर उठे और अब पार। असंभव, अकल्पनीय, बिना भगवान के संभव नहीं। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं बचा सकती थी। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं बचा सकता। ये सिर्फ भगवान की कृपा है, कोई नहीं बचा सकता। असंभव। छाती के बल गिरा है, भग भगाती हुई आग में, कम से कम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा, कंडे जल रहे हैं भाई साहब। ध्वस्त हो जाता, वहीं खत्म हो जाता। इसे बोलते हैं भगवान की शक्ति, इसे बोलते हैं भगवान में आस्था। जो नीलचट्टों में नहीं है, जिसको आस्था नहीं है, वो जल के खत्म हो भी गया होता। ये सिर्फ भगवान की कृपा से निकल सकता आदमी। असंभव, पॉसिबल नहीं है सर, ये नामुमकिन है कि गिर जाए उसमें, उसके बाद उठकर आदमी चल दे और फिर निकल आए बाहर। एंड नथिंग हैपन टू हिम, कोई जला नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना भी नहीं जलता सर कि कोई क्रीम लगानी पड़े। ये भगवान की कृपा है जो पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक होती है। आप विश्वास तो करें, जब आपको विश्वास ही नहीं है आप तो भगवान को गाली दे रहे हो। कैसे बात बनेगी, सोचिए। बहुत बुरी स्थिति है सर, बहुत ही बुरी। खैर, और इसको देखने, इसको कवर करने सर दुनिया भर से रिपोर्टर आ चुके हैं, जगह जगह। मथुरा में भी होता है, कई अन्य जगह, राजस्थान में भी होता है, कई जगह, कई जगहों से आ गए कवर करने, कैमरे लगा लिए, सब चेक कर लिया आकर। हाँ, बीबीसी वालों ने पूरा चेक किया था, कंडे लगने टाइम से वहाँ से उन्होंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू की। उनको भेजा, ऊपर से आदेश आया था, चेक करो पूरा, एक एक कंडे, हाँ लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब लगी हैं प्रॉपर, आग लग रही है, हाँ टेम्परेचर देखो, हाँ आ रहा है साहब, बिल्कुल एकदम सही, आगे असली वाली है, नकली नहीं है। तो वो सामने से निकल गया आदमी, मुँह खुलो रहेगा, हो। हम तो कह रहे बीबीसी वाले को, उसको भी पीछे दौड़ लगा देनी चाहिए थी, पता चल जाता, कुछ होता तो मालूम चल जाता है कि हो सकता बीच में कारपेट बिछा दिया हो। नहीं हो सकता, बेईमानी हो सकती है। इसी को बोलते हैं भगवान की कृपा। ठीक है ना। बाकी तो हमने अच्छे अच्छे देखे, बड़े बड़े तुर्रम खां देखे, उनको सुअर बनते देर नहीं लगी सर। बड़े बड़े तुर्रम खां देखे जिनको सुअर बनते देर नहीं लगी। भगवान है साहब, भगवान से पंगा किसी से भी ले लो, भगवान से मत लो। ऐसे ही कहता हूँ ना मैं। यही है भगवान की कृपा। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ देख रहे हो, ये आपको फिजिकली दिख रही है। जीवन के इस भंवर में भी जब आप फंसते हो ना, ऐसी आग में फंसते हो चारों तरफ से, घर परिवार ये वो सब जब आपके लिए आग की तरह से काम कर रहा होता, भगवान उसमें से भी आपको ऐसे ही निकाल देता। तो कभी चिंता मत किया करो, हर चीज़ को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करो, और भगवान से सवाल मत करो कि ऐसा क्यों भगवान, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तो फिर भगवान साथ नहीं देते, बोले अच्छा छोड़ यार मेरी उंगली, तो खुद ही चल दे। जिसने शक किया उसका खेल खत्म। जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब आपके अंदर ये विश्वास है, दुनिया में कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका। बस भगवान पे भरोसा करो, चल दो, निकल लो। 20 बार ऐसा होता है, 20 बार। एक बार की बात बताता हूँ, ध्यान नहीं दिया मैंने, पेट्रोल हो गया ख़त्म, हमने बीच में से कट ले लिया था कहीं गांव में से, ठीक, और गाड़ी का वो सिग्नल आना शुरू, बीप 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 बीप, पेट्रोल ख़त्म। हमने कहा निपट गए। मैंने कहा भगवान है तो लंबा रास्ता, पर आप पार करा देना बस कैसे भी करके। रास्ता पार हो गया, पार होते ही सामने ही पेट्रोल पंप दिखा। आप भगवान पे भरोसा करो, आप करते नहीं हो, आप वो देख रहे हो, अरे पेट्रोल खत्म हो रहा, देखना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है ना हमको। तो भगवान लगाएंगे, पार लगाएंगे, रोकेंगे तो भगवान रोकेंगे। वो रोका तो भी अच्छा किया, हो सकता है आगे जाके कुछ और होने वाला हो। किसने देखा है? आपको थोड़ी पता, वो तो उसको ही पता है जो कर रहा है, किसी को नहीं पता। यू कैन नेवर अंडरस्टैंड वॉट ही इज़ प्लेइंग विद यू। और वो आपको कभी बताने वाले नहीं हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया, ये हो गया, कभी नहीं। वो तो जब आप शरीर छोड़ोगे तब शायद आपको मालूम चले, पर आपके अंदर आस्था नहीं है तो आपको मालूम कैसे चलेगा? आपको तो ये एहसास भी नहीं हो पा रहा। मैंने कहा ना, जिसको एक बार एहसास हो गया वो फिर वो उसके आगे कुछ बात ही नहीं है, सब बेकार है सर। भगवान है, ट्रेन के सामने भी खड़े हो जाओगे ना तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर भगवान ने चाहा तो। और अगर भगवान ने कुछ वही लिखा कि वही करना, तो आपके दिमाग में वही आएगा, आप जाके सामने खड़े हो जाओगे। क्यों आपका दिमाग ऐसा चलता है उस समय पर कि आप ऐसी ऐसी घटनाएं करते हो? क्यों आपका दिमाग ऐसा चलता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, आज आप मुझसे मिले, भगवान ने मिलाया। भगवान ने आज के दिन नियत किया था। कई बार ऐसा होता है मैं कहीं और जा रहा होता हूँ, वापस लौट कर यू टर्न लेकर आता हूँ मिलने के लिए,
तो मैं कहता हूँ भगवान ने मिलवाया भाई। और वहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमने कभी सोचा नहीं होता। अभी घटना मेरे साथ पिछले 1 हफ्ते पीछे घटी कि मैं अच्छा वाला निकल लिया था। मैं यूजुअली मैं एक बार अगर क्रॉस कर जाता हूँ मैं कभी वापस नहीं आता, बहुत रेयरली वापस लौटता हूँ। यू टर्न मेरी लाइफ में है नहीं। छूट गया, आप बाद में देखेंगे यार। आपको फ़ोन लगाया था, आपके घर के सामने से निकल रहा था, आप नहीं मिले, मैं चला गया। मैंने फ़ोन लगाया, आगे निकल गया था, बोले आप आ जाओ। सामने वाले ने नहीं बताया कि वहाँ 2 लोग और भी बैठे होंगे। क्या है, 2 लोग और मिले और बातचीत हुई, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आई। तो ये होता है, भगवान ऐसा करते हैं। तो लोगों को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए कोई बात नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स, है ना। बाकी तो लोगों की स्थिति कैसी हो सबको मालूम ही है। जिनको भगवान ने मजाक लग रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है वो आपको मालूम है। नहीं मालूम तो उनकी पत्नियों की फिल्में देख लो, मिल जाएंगी साइट पे। नहीं अब क्या बताएं, डीएनए कराएं तो पता चले पापा का भी नहीं निकले। कुछ लोगों के साथ तो कष्ट इतना बड़ा है। क्यों ऐसा हो जाता है, विचार कीजिए। ठीक है ना। आइए अब आपको लेकर चलते हैं बारूद की होली पर। ये होली तो आपने बहुत देख ली, अब दिखाएं आपको बारूद की होली। हाँ, कलर वाली तो बहुत देखी, बारूद की भी देख लो। ये होली ही है, होली मेनार की, होली मेनारिया। गजब होली है। क्या है इस होली की खासियत? इस होली की खासियत आपको बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। पर उससे पहले जरा और रंग ढंग तो देख लो आप। क्या गजब की मेनारिया होली है भाई। इसको नहीं देखा, इसके बारे में नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता। ताई लड़े जय मेवाड़, जय मेनार। मेनारिया ब्राह्मण क्या है भाई? मैंने कहा था योगी जी की पगड़ी ध्यान रखना, ये पगड़ी देखो, इस पे लगी है किलिंगी। किलिंगी किस किस को मालूम है? किस किस को किलिंगी मालूम है? इस पूरे कार्यक्रम में पुलिस का बंदोबस्त नहीं होता। 500 साल पुरानी परंपरा है, आज तक जीवित है। आज तक ऐसी धुआंधार गोलियां चलती हैं, दैत दनादन दैत दनादन। कोई पुलिस नहीं, आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। आइए अब इसको थोड़ा इसके इतिहास में भी चलें, इसको भी समझ लीजिए कि ये मेनारिया है क्या। मेनारिया एक गांव है, मेनार गांव था। मुगलों की सेना ने इस गांव को घेर लिया था। अब करें तो करें क्या? उदयपुर के पास पड़ता है ये, उदयपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर, 40 किलोमीटर की दूरी पर। 500 साल पुरानी बात है, चारों तरफ से घेर लिया गया। अब इन्होंने कहा क्या करें, सारे ब्राह्मणों का गाँव था। उन्होंने कहा ब्राह्मण बदमाशी करेंगे, तो जितने ब्राह्मण थे उससे 4 गुना ज़्यादा फौज लगाई गई। अब इनको एक चीज़ समझ में आ गई, लड़ तो सकते नहीं, पॉसिबल नहीं, करें क्या? तो ब्राह्मणों ने मिलकर एक प्लान बनाया। बोले होली पर एक काम करते हैं, इनको बुलाते हैं। सबको बुलाया, बोले आइए आप हमारे यहाँ नाचिए गाइए फलान ढिकान। नाचने गाना शुरू हुआ, ढोल की थाप शुरू हुई, और ढोल की थाप अचानक से बदल गई, वो रणभोर में बदल गई। क्योंकि ये पहले से मैसेजिंग थी, जैसे ही ये थाप बदलेगी वैसे ही क्या करना है, कंग कंग की गुगा। और जैसी थाप बदली वैसी सब ने खटाक से अपनी निकाली तलवारें, सट 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 सट, खलास, नरमुंडे गिर गए। आधे यहाँ साफ, आधे वहाँ जाकर साफ कर दिए। पूरे मुगलों की सेना को साफ कर दिया और मेनार को आज़ाद करा लिया। राजा को जब ये मालूम चला तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने वाह क्या बात है, बोले इन सारे गांवों से 17वें उमराव की उपाधि दी थी, 17th उमराव महाराणा ने मेनार को और मेनार वासियों को। सिर्फ इतना ही नहीं था, 52,000 बीघा जमीन छोड़ दी। बोले इस पे कोई लगान नहीं लेगा, ना मैं ना मेरे बाद कोई भी। ये मेवाड़ की धरती है। लोग कहते टैक्स फलान ढिकान, नहीं लिया, सब छोड़ दिया। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने जो है मेवाड़ के शौर्य
के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप उन्हें शाही लाल जाजम भी दिया और नागौर के प्रसिद्ध रणकुबेर ढोल भी दी। सिर पर किलिंगी लगाने का अधिकार प्रदान किया, जो आज तक परंपरा में है। क्या क्या दिया? किसने? राजपूत ने। किसको दिया? ब्राह्मण को दिया। क्यों दिया? लड़े इसलिए दिया। महाराणा प्रताप के जो झंडा है उस पर कौन कौन है पता है आपको? उनके झंडे पे कौन है? भील। भील कौन है? महाराणा प्रताप के मामा। रिश्ता है। आपके संविधान ने उस रिश्ते को एसटी में डाल दिया, शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया। तो मेवाड़ की ये कहानी हुई। ताकत के साथ लड़े, उड़ा दिए। अब आपको आज के इतिहास के साथ, आज के वर्तमान के साथ जरा इस इतिहास को कनेक्ट कर दूं। किलिंगी तो पता होगा ना, सबने लगाई हुई। राजा जब शादी हुई तो सबने शादी पे लगाई। पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं है आपको। किलिंगी कैसे लगा लिया आपने? लोग बोले घोड़े से उतार देते थे, फलाना कर देते थे। सही करते थे, कहाँ गलत नहीं। क्यों कहाँ गलत है? आप आज सेना की वर्दी पहन सकते हो क्या? सेना अध्यक्ष की, थल सेना अध्यक्ष की वर्दी आप पहन सकते हो क्या? पहन सकते हो क्या? नहीं पहन सकते। आप एसपी की, आईजी की, डीजीपी की, पुलिस की वर्दी पहन सकते हो? नहीं पहन सकते, वर्जित है। पकड़ लेगी पुलिस, सेना की पकड़ लेगी पुलिस, एफआईआर दर्ज कर देगी, जेल में डाल देगी। ये वर्दी है। पगड़ी जो दिख रही है ना, ये वर्दी है। देश के लिए कुछ किया, सिर कटाया तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और किलिंगी, अरे उसके बारे में तो क्या ही कहूँ। मैनी अननोन स्टोरीज आर बरीड इन राजस्थान सॉइल। बहुत है सर, लेकर आऊँगा एक एक करके। किलिंगी लोग कहते यहाँ पर अधिकार नहीं दिया, फलाना नहीं दिया, ठिकाना नहीं दिया। तुम्हारे संविधान ने तुमको क्या अधिकार दिया? तुम्हारे संविधान ने तुम्हारे मुंह पर थूक दिया, तुम्हें आज तक कोई अधिकार नहीं दिया। क्या तुम्हारे संविधान ने तुमको अधिकार दिया कि तुम एक दिन का राष्ट्रपति या एक दिन के प्रधानमंत्री बन सकते हो? क्या तुम्हारे संविधान ने तुमको अधिकार दिया कि तुम एक दिन राष्ट्रपति की ड्रेस पहन सकते हो या सेना अध्यक्ष की ड्रेस पहन सकते हो? नहीं दिया। पर आपके राजपूत राजाओं ने आपको यह अधिकार दिया। जब आपका विवाह होता है उस दिन आप राजा बनते हो, उस दिन आप किलिंगी लगाते हो। और सबको दिया, कोई ऐसा नहीं कि राजपूत, ब्राह्मण, शूद्र, सबको दिया एक लाइन से। बोले इस राज्य का बेटा मेरा बेटा, जिस दिन वो घोड़ी चढ़ेगा, जिस दिन उसका विवाह होगा, उस दिन वो राजा की ड्रेस में होगा। आज आप जो शेरवानी पहन के घूम रहे हो ना, जो तलवार हाथ में पकड़ के घूम रहे हो, आप राजा बन के घूमते हो। वो राजा ऐसे ही नहीं बन गए। उसने, राजा ने आपको ये अधिकार दिया। आपके संविधान ने दिया क्या? ठेंगा दिया आपके संविधान ने। आपके संविधान ने आपके मुंह पर थूक दिया। राजा ने आपको राजा, एक दिन का सही, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे राज्य का बेटा राजा बनेगा उस दिन जिस दिन उसकी शादी होगी। और उसके बाद क्या करते थे? क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है तो क्या करते हैं अपन? उस किलिंगी को निकालते हैं और उसको सिरा देते हैं। मोरछट भी बोलते हैं बहुत सारी जगह इसको। करते हैं कि नहीं करते? किस किस की शादी हो गई बताओ? सिराने गए थे कि नहीं गए थे? क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ को उतना सम्मान दे नहीं पाएंगे। वो किलिंगी नहीं है, वो राजपूतों की शान है। किलिंगी दिखा देता हूँ सर, बहुत सारे लोगों को किलिंगी समझ में नहीं आ रही होगी कैसी होती है। ये है किलिंगी सर, ये है किलिंगी। ये जो लाल रंग दिख रहा ना इसमें, ये राजपूतों का खून है, समझे? ये इतनी हल्की चीज नहीं है। इसके लिए सिर कटे हैं लाखों करोड़ों, तब जाकर सिर पर आई है। ये हराम में नहीं आ गई, फोकट में नहीं आ गई, किसी ने हराम में नहीं दी। इसके लिए लाखों करोड़ों सिर कट गए, तब ये किलिंगी लगी। वो अधिकार उन्होंने आपको फ्री में दिया, एक दिन के लिए दिया। और उसके बाद इसलिए हम उसको सिरा देते हैं। क्या हम उतना सम्मान उसका कर नहीं पाएंगे? हम वो सम्मान दे नहीं पाएंगे? क्या आप अपने घर पे झंडा लगा लेते हो क्या भारत का? नहीं ना। क्यों? सम्मान नहीं दे पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, एफआईआर फट जाएगी। ऐसे ही ये भी है। आपको सारे सम्मान दिए, लेकिन आपने कभी उनको पलट कर धन्यवाद नहीं दिया कि आपने हमको धन्यवाद, हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं, आपको किसी ने बताया ही नहीं। आपने लगा लिया, आपने उठाया, सिराया, कभी पूछा ही नहीं कहाँ से, क्यों ये तलवार, क्यों ये कटार, क्यों? अब तो तलवार की जगह लोग कटार रखने लगे, पहले तलवार रखी जाती थी। तो राजा बोला मेरे सारे बेटे एक दिन के लिए, मेरे राज्य के जितने भी हैं, एक दिन तो वो राजा बनेगा। और आप जिसको लेकर आते हो वो क्या? रानी बनकर आती है, डोली में आती है। क्या में आती है? डोली में। डोली किसकी है? डोली तो सिर्फ महारानी की होती थी। महारानी ने अपना
अधिकार तुमको दिया एक दिन के लिए, तुमने कुछ नहीं किया तो भी दिया, देश के लिए तुमने कुछ नहीं किया तो भी दिया, उस मिट्टी के लिए तुमने कुछ नहीं किया तो भी दिया। बोले कोई बात नहीं, मेरी बहू है, रानी बनकर आएगी। आपने उसको वैल्यू ही नहीं दी, आपको किसी ने बताया ही नहीं। कितनी बेशर्मी की बात है ये। अवर राजपूताना मदर सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर लैंड, एब्सोल्युटली। और जिन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए, आज वो खड़े होकर उनको गाली दे रहे हैं जिन्होंने ये सारे अधिकार आपको दिए। सोचिए आप कितना बड़ा आपके साथ छल किया गया सर, कितना बड़ा झूठ आपके साथ किया गया। आज भी ये प्रथा मौजूद है सर, आज भी किलंगी लगती है दूल्हे को, आज भी दूल्हा राजा बनकर जाता है, आज भी दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर जाता है। क्यों घोड़ी पे क्यों चढ़ेगा? क्योंकि राजा बनकर जा रहा है। हाँ? आपके साथ कितना धोखा हो गया सर, आपको पता ही नहीं है। ब्राह्मणों ने भारतीय सेना में भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है और वीरता पुरस्कार सम्मानित किया। बिल्कुल विनोद शर्मा जी, बता चुका हूँ इस बारे में, अपन एपिसोड कर चुके हैं। आप सोचिए और हम उन लोगों को बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा आपसे, किलंगी का वो लाल रंग जो नग लगा हुआ ना, लाल, वो नग मत समझो उसको, वो उनके खून का इतिहास है जो उन्होंने इस देश के लिए दिया है और उन्होंने आपको अधिकार दिया। मेनारिया ब्राह्मणों के बलिदान का कितना बड़ा सम्मान उन्होंने दिया। किलंगी लगाने का अधिकार परमानेंट, पगड़ी पहनने का अधिकार परमानेंट, ये सिर्फ मेनार के ब्राह्मणों के पास है, किसी के पास नहीं है। मेनारिया ब्राह्मण के अलावा आप कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाना, कोई ब्राह्मण के पास किलंगी लगाने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार सिर्फ उनको मिला। क्यों मिला? ब्राह्मण होने की वजह से ना, देश के लिए मिटने की वजह से। देश के लिए मरोगे मिटोगे तो यह अधिकार मिलेगा, यह सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, राजा का सम्मान मिलेगा। पर आपको किसी ने सच बताया ही नहीं। और भी जगह हो सकता है, और भी कोई और कास्ट को भी मिला हो, कहीं और किसी और राजा ने दिया हो सकता है, मिलेगा भारत में, ढूंढेंगे, बिल्कुल मिलेगा। ब्राह्मण की वजह से नहीं मिला। और क्या मिला? लाल जाजम, क्या? रेड कारपेट जिस पे राजा चलता है, वो अधिकार दिया। बोले रेड कारपेट भी रखो। बिना राजा की सेना के जो गांव वाले खुद से लड़ गए, मर मिट गए कि हम अपनी मातृभूमि को, अपनी मिट्टी को आज़ाद कराएंगे, और आज़ाद करा दिया और जाकर राजा को दे दिया। बोले आज से आपका राजपाट हमने फिर से आज़ाद करा दिया। उनके लिए राजा ने क्या? बोले आज के बाद कोई लगान नहीं, कोई कुछ नहीं, जाजम बिछाने, रेड कारपेट बिछाने का अधिकार, किलंगी लगाने का अधिकार, बंदूक रखने का, तलवार रखने का अधिकार, पगड़ी पहनने का अधिकार, राजा के पूरे अधिकार पूरे गांव को दे दिए। और आपको बताया नहीं गया कभी। आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। बताइए, कोई से भी समाज में चले जाइए, शादी में ये किलंगी लगती है या नहीं लगती? बताइए कौन सा समाज है जिसमें नहीं लगती? राजा की है वो, उसने आपको दी। आपके संविधान ने आपको क्या दिया भीख के अलावा? बताइए मुझे। आपको भिखारी बनाकर रख दिया, टैक्स आप भर रहे हो और आप ही को भिखारी बना दिया। आज गवर्नमेंट टैक्स लेती है मीनार में। अच्छा, ओ हो, बताइए कितनी बुरी हालत है। हैप्पी होली गुरुजी, योर फैमिली। आप कांची पलट के कौन आया? एक मिनट, पास लाना पड़ेगा। चोर फैमिली, आपका ही पलट के कॉल आया और बात हुई बहुत। योर फैमिली, अच्छा लगा। पहले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाता था, अब नहीं, अकाउंट बेस्ड है। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आपके साथ हुआ सर, ये आपके साथ धोखा हुआ, ये आपके साथ धोखा किया गया है। और आपको क्या बता दिया गया? क्या क्या बता दिया गया सर? मटकी हांडी बांध दी, पूंछ में वो झाड़ू बांध दी, बताओ किधर बांधी है? और जो अब ऐसा बोल रहे हैं वो तो इसी लायक है वैसे देखा जाए तो, जो भगवान को गाली देने वाले लोग पैदा हो गए। राजाओं का अगर आज देश होता तो सर ये टिकते नहीं। आज बहुत आवश्यक है। ये तो गधों का राज आ गया, गधों का। आज गधे राज कर रहे हैं हमारे ऊपर, इसलिए हमारा ये हाल है। कोई नहीं बताएगा सर। ये मेनारिया ब्राह्मण में पिछली बार बता चुका हूँ, पर वो दूसरे उसमें बताया था। शौर्य, भारत के लिए क्या किया है ना। ब्राह्मण ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का मतलब सिर्फ पूजा पाठ है। ब्राह्मण का मतलब ये भी है कि जब ज़रूरत पड़े, सोचिए इतनी बड़ी हिंसा कि हत्या कर दो। राष्ट्र के प्रति यदि किसी की हत्या भी करनी पड़ती तो पुण्य है, पाप नहीं है।
ब्राह्मणों ने किया। तब हमने आपको ये बताया था। आज स्थिति बदल गई। आज सरकारों ने ऐसी गंध फैला दी कि आज हमें बताना पड़ रहा है। ये राजपूतों ने अपना सर्वोच्च सम्मान आपके लिए दिया। आज जिन राजपूतों को गाली दी जा रही है, आपको बताना पड़ेगा भाई, आपको एक एक जगह बताना पड़ेगा कि ये बेटा जो तुम घोड़ी पे बैठ रहे हो, ये जो पगड़ी पहन रखी, शेरवानी पहन रखी, जो तू तलवार पकड़े ना, ये अधिकार है नहीं हमारा, हमको दिया गया है एक दिन के लिए। अधिकार उसका है जिसने देश के लिए कुछ किया। जिसने देश के लिए कुछ नहीं किया उसका कुछ नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है इस देश में, उसका कुछ भी नहीं है इस देश में, उसका कोई राइट नहीं है इस देश पर। अधिकार सिर्फ उसका होगा जो देश के लिए करेगा, जो देश के लिए मरेगा, मिटेगा या टैक्स भरेगा। कुछ तो करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, बैठा रहेगा, या तो टोडरमल बन जा। ये तो उतनी ताकत हो कि सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, पूरा अपना घर बार बिक जाएगा तो बेच देंगे। गुलाबचंद बाठिया बन जा कि फांसी चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने राजा पे आंच नहीं आने देंगे। अंग्रेजों ने फांसी चढ़ा दिया था भरे सराफे में। क्यों? क्रांतिकारियों को पैसा दे रहे थे, दे तो रहे थे राजा के कहने पर मुंह नहीं खोला कि राजा के कहने पर दे रहा हूं, चढ़ गया फांसी। क्या बात करते हो आप? कहीं पैर की धूल के बराबर नहीं हो आप। क्या बात करते हो आप? इनको चैलेंज करोगे आप? हैं? जो फांसी चढ़े हुए लोग हैं आपके राष्ट्र, आपके देश के लिए, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा दिया, जिन्होंने घर बार सब कुछ बर्बाद कर लिया, अपने बच्चे मरवा लिए, आप उनसे मुकाबला करने की बातें करते हो। तब आप सुहागरात मना रहे थे साहब, जब देश के बच्चे अपने सिर कटवा रहे थे। आप क्या बात करते हो? हैं? अपने इतिहास को खंगालिए, अपने इतिहास को खोलिए, आपको शर्म आ जाएगी अपने इतिहास पर। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता होगा मैं राजस्थान का नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ, मैं राजस्थान का नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता होगा राजस्थान को लेकर बड़ी बात करते हैं, बायस्ड है राजस्थान को लेकर। राजस्थान की मिट्टी खून से लाल मिट्टी है। राजस्थान की मिट्टी अगर खून से लाल नहीं होती तो जो पीछे का भारत है ना, जहाँ पर अभी तक मंदिर देख रहे हो और सब 2000 एक भी नहीं बचता। राजस्थान, पंजाब, पूरा नॉर्थ, इसने जितने आक्रमण झेले हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन्होंने अपने जितने बच्चे कुर्बान किए हैं, इनकी गिनती नहीं है इतिहास में, गिन नहीं पाओगे आज भी। सम्मान करना सीखो उनका जिन्होंने अपने परिवार वार दिए इस देश पर। आज आप खड़े होकर उनको गाली देते हो, आप मंचों से गाली दिलवाते हो उन परिवारों को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जो मिट गए, मर गए, और उन्होंने पलटकर कभी कुछ मांगा नहीं कि हमें कुछ दे दो। शर्म नहीं आई? आज राजपूतों को गाली देने वालों को शर्म नहीं आती? शादी में बंठन के चल देता तुम्हारा लौंडा, है अधिकार? किसने दिया? क्या बात करते हो आप? और ये तब दिया हजारों साल पहले, जब तुम्हारा संविधान नहीं था, तुम्हारी पुलिस कुछ नहीं था, जब राजा का रूल चलता था। उसने बोले ए फांसी तो फांसी, तब उसने अधिकार दिया, बोले नहीं मेरा बेटा है, राजा बन के जाएगा। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो। कमाल हो गया, गजब, क्या अंधेर इस देश के अंदर चला है। हर वर्ग से राजा रहा है। एक ब्राह्मण खड़ा होता है, कहते धनानंद जब तक चुटियां नहीं बांधूंगा, जब तक तेरी की ऐसी तैसी नहीं कर दूंगा, तुझे कुर्सी से उतार दूंगा। राजा किसको बनाया? मौर्य को। मौर्य वंश की स्थापना कर दी, और आज वो मौर्य पता नहीं SC या ST में डाल दिए गए। नहीं साहब, इनको तो आरक्षण बहुत पिछड़े। अरे जिनका 800 साल राज चला है भाई, और किसी ब्राह्मण ने चैंपे नहीं करी, किसी राजपूत ने चैंपे नहीं करी कि नहीं मुझे इसके नीचे ये राजा होगा तो मुझे दिक्कत है। किसी ने नहीं करी। किसी ने विरोध किया था क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का बताना जरा। फिर क्या बात करते हो आप? कितना झूठ, कितना फरेब आप करोगे इस देश के साथ। कौन से जात का राजा नहीं रहा है? मिहिर भोज राजा रहे, एक से एक राजा रहे। अब इतिहास खोलने जाएंगे तो अभी सच्चा इतिहास खोलेंगे, सरकार नंगी हो जाएगी सर। 12 साल हो गए, 12 साल होने को आ रहे हैं, 12 साल पूरे हो जाएंगे। इनसे अभी तक सही इतिहास ही नहीं लिखते बन रहा। इनके हाथ पांव कपने लगते। किनको चुना हमने? ऐसों को? आप सही बता नहीं पा रहे लोगों को। मीनारी ब्राह्मण क्यों नहीं है इतिहास में? मेरा सवाल है मेरा सरकार से, क्यों नहीं बताते हो आप? क्यों नहीं बताते हो किलिंगी का अधिकार किसका है? क्यों नहीं बताते हो कि राजा ने यह अधिकार सबको दिया? क्यों आप झूठ बोलते हो?
क्यों आपकी दम निकलती सच बोलने में? क्यों नहीं बताते हो कि राजा ने अपना अधिकार देश के पूरे राष्ट्र के सारे बच्चों को दिया, बिना देखे हुए तेरी जात क्या, तेरी पात क्या, तू अमीर है, तू गरीब है? क्यों नहीं बताते हो महारानी ने अपना अधिकार डोली का तुमको दिया, बिना देखे हुए तू अमीर है, गरीब है, जाते पाते, कुछ नहीं देखा उसने कहा नहीं, बहू आ रही है, मेरे राज्य में आ रही है, मेरी बहू है, मेरे ही शान मान के साथ आएगी। कितना झूठ बोलते हो आप लोग, कितना फरेब करते हो आप इस देश के साथ। आपने इस देश के बच्चों को लड़ा दिया आपस में, आपको शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? आप लोग चुल्लू पर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते हो? लानत है आपकी ऐसी राजनीति पर, लानत है आपकी उस कुर्सी पर, लानत है आप लोगों की जिंदगी पर कि कुत्तों की तरह से आप लोग जिंदगी जी रहे हो। आपको सिर्फ हड्डी चाहिए, नोच खा रहे हो आप इस देश को। आपको शर्म आनी चाहिए, डूब कर मर जाना चाहिए आप लोगों को। आपने इतना जहर फैला दिया इस देश के अंदर, इतना स्वर्णिम भारत मेरा, हर जगह। कौन से, किसने, आम जनता में से किसने बलिदान दिया? जौहर किसने किया? महारानियों ने। और आज हम उनको गाली देंगे? हमारी औकात हैसियत है, हम दे सकते हैं? किसमें हैसियत औकात है? आइए आज जौहर करके दिखाओ आप, चलिए, गारंटी देता हूं, चैलेंज देता हूं। वो हमारी माएँ थी जिन्होंने अपने सम्मान के लिए, भाई इस सम्मान के लिए युद्ध हुए, हाथ नहीं लगने दिया, कमाल कर दिया। और आज उस वीर गाथा को, उस शौर्य गाथा को भुलाकर आज गाली दी जा रही है उन लोगों को जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है? उनको गाली देंगे? किसमें इतनी हैसियत, किसमें औकात है सर? मैं तो हैरान हूं देखकर। इस देश के नेताओं को सही मायने में आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। इस देश को नेताओं की ज़रूरत नहीं है, इस देश को योद्धाओं की ज़रूरत है, जो योद्धा पहले हुआ करते थे। हमारे राजा नेता नहीं थे, वो लीडर थे, लीड करते थे, आगे होते थे, हम पीछे होते थे। आज उल्टा है, आज हमारा नेता ढाल की तरह हमें इस्तेमाल करता, बोले चला इस पे चित्ते चाकू चलाने, मार साले को, गोली चला इस पर, चला, फट से जनता को पकड़ के आगे कर देंगे गिरेबान पकड़ के। ये लीडर है? ये लीचड़ है साले। लीडर तो वो हुआ करते थे, लीडर महाराणा प्रताप थे, लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ये थोड़ी है। जनता के लिए कष्ट सहने वाले लीडर होते हैं, जनता को कष्ट में डालकर अपनी मौज काटने वाले लीचड़ होते हैं, लीडर नहीं होते। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लीचड़ एंड लीडर। कान में शायद आवाज चली जाए बेशर्मों के, तो शायद शर्म आ जाए आज, इसलिए आज मैं आपको बताने के लिए बैठा। मैंने आपसे बोला था कल मैं कोई वो नहीं लूंगा, कल आप लोगों से बातचीत करूंगा। किलिंगी का इतिहास ढूंढिएगा, मोरछट का इतिहास ढूंढिएगा, कहां से आया, किसने दिया। राजा बन के बैठ जाते हो फट्टे से, मैं भी बना था। ओ बड़ी बड़ी माला वाला डाल डूल के ये वो, अरे साहब एकदम फुल फीलिंग आती है राजा वाली। औकात है क्या? नहीं। अधिकार किसने दिया? ये प्रिविलेज किसने दी? उनने, जो आज इस दुनिया में नहीं है। पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का अपने दिल को मेरे सुकून है कि आज वो सारे राजा जितने जो कुर्बान हुए इस देश पर, आज वो सारे देखते होंगे ना, वो भले ही मेरे जात से आते नहीं जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनका आशीर्वाद मुझे मिल रहा होगा कि कोई तो है जिसने सच बोला, कोई तो है जो इस देश में लोगों को बता रहा है। जिन्हें विलन बना दिया गया, बॉलीवुड में बता दिया, अरे वो नई लड़की आएगी तो सीधे उसको उठा के ले जाएंगे, पहली रात उसको वहां मनानी। अरे गजब कर दिया साहब, हैं? आपने राजाओं को अय्याश बना दिया, कमाल कर दिया साहब, गजब कर दिया। इतने अय्याश राजा थे हमारे, फिर भी हमारे इतने बड़े बड़े मंदिर, इतना सब कुछ बन गया, हैं? कमाल कर दिया। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपके पास आज समय है, आज आप कुछ कर सकते हैं। भगवान ने आपको समय दिया है, भगवान चाहेंगे तो ही आप कर पाओगे, भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं कर पाओगे। वो ठीक वैसा ही हो ना जैसे लड्डू में चर्बी चली गई। ये भी भगवान की लीला है। उन्होंने वो पूजा भ्रष्ट करानी थी, भ्रष्ट करा दी। आपने सोचा हमें बहुत फायदा मिल जाएगा, हम तो 400 पार हो जाएंगे, 500 पार हो जाएंगे। भगवान ने ऊपर से देखा, मुस्कुराया, अच्छा मेरे नाम से चालाकी नहीं होने दिया। कोई बेनिफिट नहीं मिल पाया आपको, कभी नहीं मिल पाएगा। आप सच्चे मन से, अच्छे मन से काम करो, भगवान को लेकर, भगवान का नाम लेकर काम करो। दिन की शुरुआत करो, दिन का अंत उनके नाम से करो। भगवान आप पर प्रसन्न होंगे, भगवान मेहरबान रहेंगे। मैं कोई नहीं होता
मेरी कोई हैसियत, कोई बिसात नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है, जो बोल रहा हूँ वो मैं दिल से बोल रहा हूँ, वो मुझे कहना है आपसे तो मैंने कह दिया। आपका कोई काम कितना ही बिगड़ा क्यों ना हो, कितना बिगड़ा क्यों ना हो, जितने हमारे लोग देखने वाले, सिर्फ एक काम करो, भगवान का नाम लो, बस उनको याद करो। कोई नहीं कह रहा आपसे बहुत बड़ी पूजा अर्चना करें, कुछ नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं, कुछ मत करो। कितने सस्ते सस्ते, आज मैं किसी को बातचीत बता रहा था, कुछ बता रहा था, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कितने सस्ते भगवान है हमारे। सबसे सस्ते भगवान हमारे भोलेनाथ। पानी चढ़ा दो, कुछ नहीं चाहिए उनको। सबसे महंगे भगवान तो भगवान श्री कृष्ण है, 56 भोग लगता भाई उनको। हाँ, एफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है उनको, है ना। और सबसे इजी और सबसे पावरफुल, शमशान में जाओगे तो क्या मिलेगा? शिवलिंग। सबको कंट्रोल में रखते हैं। हाँ, उनकी बारात भी ऐसी जाती है, भूत नष्ट हुए जाते हैं सब। हाँ, और सबसे इजी, पानी चढ़ा दो। वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, गाल बजा दो, खुश प्रसन्न। इसको बोलते हैं भोलेनाथ। इतना इजी आपको दिया हुआ, आपको पता नहीं आप क्यों इतना परेशान हो। जो जैसा जा रहा है जाने दीजिए। कोई आपको गलत बोल रहा है, बोलने दीजिए। भगवान का ठीक है, ये भी, इसमें भी भगवान की इच्छा होगी। मत लड़िए। जब आप खुद से लड़ोगे तो आप खुद लड़ोगे, और मैं खुद से नहीं लड़ता। मैं क्या करता हूँ, जैसे ही कुछ आता ना, मैं ऐसे साइड में हो जाता हूँ। क्यों? पीछे भगवान जी है ना, भगवान आप ही देख लो, मेरे तो बस का ना है। अब जो देखना भगवान देखेंगे। दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन है, या तो आप खुद से कर लो और या भगवान पर छोड़ दो। तो भगवान पर छोड़ दो, क्योंकि उसके बाद उनसे कोई नहीं जीत सकता, ये भी पक्की बात है। और मन में, अपने मन से छोड़ना है, फिजिकली प्रैक्टिकली नहीं, मन से छोड़ना है। छोड़ ही दिया, अब जो होगा सो भगवान ही कर रहे हैं। जो होगा बहुत अच्छा होगा, और उसको सहज स्वीकार करना। जब अपने खिलाफ में भी कोई चीज़ आ रही है तो उसको सहज स्वीकार करना, प्रसाद मान के उसको ग्रहण करना कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, भगवान ने किया तो सही ही होगा। क्या इतनी श्रद्धा है आपके मन में? है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर काय का भगवान भगवान करे घूम रहे। ये तो दिल की बात कह दी, भगवान का नाम लो बस। एब्सोल्युटली भैया, कोई दूसरा और ऑप्शन ही नहीं है। आप परेशानी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। आपके जीवन में जितनी परेशानी है, उसका कारण, उसका मूल सिर्फ एक है कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है। जिस दिन आप भगवान पे भरोसा करना सीख जाओगे, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। अपना पुरुषार्थ पूरा करेंगे, हमारे जो कर्तव्य है उसे पूरा करेंगे, जो ड्यूटीज हैं उसको पूरा करेंगे, और फिर भगवान में विश्वास करेंगे। ठीक है ना। और ये कहना कि मैं कर लूँगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो मैं तो बकरा दिन भर करता रहता है, और ईद आते ही खलास हो जाता है, उसकी मैं सब खत्म हो जाती है। तो बकरे मत बनिए, मैं मत कीजिए हर समय, है ना। हमको चलाने वाला, इस लाइफ को चलाने वाला, मेरी ज़बान को चलाने वाला, मेरी सांसों को चलाने वाला कोई और है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ऐसा बोला वैसा बोला, करने वाला कोई और है। आपको ये बताना था, आपको ये सुनना था, इसलिए आप सुन रहे हो। बहुत सारे आज सो गए, उनको पता ही नहीं है, उनके भाग्य में नहीं था। जिसके भाग्य में था बस वही बैठा है, और जिसके भाग्य में होगा उसी के दिल में उतरेगी बात, उसी के दिमाग में जाएगी, बाकी की जाएगी नहीं। तो कभी परेशान मत होइए किसी भी चीज़ को लेकर। घर में क्या परिस्थिति है, फाइनेंशियल परिस्थिति क्या है, शुक्र बनाइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान जो दिया बहुत अच्छा किया, आगे भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। निश्चित लिख लीजिए, भगवान इतना देते हैं कि आप संभाल नहीं पाओगे, संभाल ही नहीं संभलेगा आपसे। और अपने जो पूर्व जन्म की जो आपके पाप है, उसको तो आपको इसी जन्म में पूरा करना है। तो जितना आपके साथ बुरा हो रहा है, धन्यवाद दीजिए, उतना आपका डेबिट खत्म होता चला जा रहा है। लोन है सर, ईएमआई आप भर रहे हो, ईएमआई फटाफट ईएमआई भरो, भगवान से बोलो और दो, तो जल्दी इस लोन को राइट ऑफ करो, खत्म करो उसको। जितनी जल्दी राइट ऑफ होगा उतनी जल्दी आपको जो है सुकून मिलेगा। अन्यथा क्या है, कितने दिन आप यहाँ पर अपनी दादागिरी कर लोगे भाई। खैर चलिए साहब, इतिहास सर हमारे साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, इतना झूठ बोला गया, और आज भी झूठ बोला जा रहा है, जानबूझकर बोला जा रहा है, मंचों से बोला जा रहा है कि बस वोट मिलते रहे हमको, हम सत्ता में बने रहे। पता सबको है सच क्या है, लेकिन इसके बावजूद झूठ बोला जा रहा है।
पिछले वालों ने भी बोला, उन्होंने भी वोट के लिए बोला होगा, हम उनको क्यों गाली दें जब आज वाले भी यही कर रहे हैं? फर्क कहाँ रह गया? कोई माने या ना माने सर, बात एक एक सच है। मेरा काम है सर बोलना, मैंने अपना काम कर लिया। मुझे अपना खाता पूरा करना, मैंने अपना खाता पूरा कर लिया फटाफट। अपना क्वेश्चन पेपर जो मेरा है ना सर, मुझे उसे वो लिखना है। मुझे ये नहीं चिंता करनी पीछे वाले ने, अगल वाले, बगल वाले ने लिखा या नहीं लिखा। तुम्हारे मार्क्स तुमको मिलेंगे, मेरे को अपने मार्क्स की तैयारी करनी है। मैं तो अपने पेपर सही से लिखूंगा सर, मैं अपना काम करूंगा सही से। मेरे को मार्क्स पूरे चाहिए, एक भी कम हो गया तो लफड़ा हो जाएगा, है ना। सीट बहुत लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत टफ है, फिर वापस आना पड़ेगा, और वो मैं चाहता नहीं हूँ। तो मैं अपना काम पूरा करूँगा, मुझे चिंता नहीं है कौन हंस रहा, कौन रो रहा, किसने सुना, किसने नहीं सुना, कौन कह रहा पागल है। बिल्कुल है साहब, फुल ऑन पागल है, कोई कमी नहीं है, 100% पागल है। खुश, आपको जिसमें खुशी मिलती है हम तो उसमें खुश हैं। आप लोड मत लो, मुझे जो करना मैं अपना काम करूँगा और अपना काम करके धीरे से निकल जाऊँगा। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो करना है आप करें, ठीक है ना। तो विश्वास रखिए सर, क्योंकि दूसरा कोई आपके पास ऑप्शन है भी नहीं। काश कि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन होता तो मैं बता सकता, बट देयर इज़ नो ऑप्शन। आपके जीवन में जो परेशानी है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण आप खुद हैं, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। और ये अपने आप में चिंता का विषय भी है और अफसोस का विषय भी है। चिंता का इसलिए क्योंकि आपका कुछ हो नहीं सकता, और अफसोस इसलिए कि सब कुछ आपके हाथ में है, राइट। चलिए साहब आगे चलूँ तो ब्लॉक कर दूंगा, आखिरी बार बता रहा हूँ, है ना। बेवकूफ़ी के कमेंट्स जो है ना मुझे पसंद नहीं है, ब्लॉक कर दूंगा। ये बहुत देर से देख रहा हूँ, आपके जो मूर्खतापूर्ण कमेंट आ रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया हंस रही है आपके ऊपर, है ना। इसको बंद कर दो, इसको, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी डोंट गिव अ डैम टू इट, है ना। लेट अस बी वेरी क्लियर। चलिए, भगवान की बात हो रही है तो उसमें कोई भी इंसान दूर दूर तक आसपास टिकता ही नहीं है, ठीक है ना। इट शुड गो आउट एंड क्लियर, सबको पता होना चाहिए बात। चलिए साहब आगे चलेंगे, कुछ और बात और कर लें। वैसे मन तो नहीं बात करने का। www.nitinshukla.in पर चले जाइएगा, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा, अपना नाम और नंबर के साथ में अपने अमाउंट को सेंड कर देगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इनको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से जुड़ जाइएगा, ये दोनों फ्री हैं। जो भारत के बाहर हैं वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे अपने ही इसी परिवार के सदस्य फ़ोन करते हैं, गुरुजी बड़ा बड़ा बुरा लगता है, बड़ा लज्जा लगती। क्यों, किस लिए? बिल्कुल नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, जब आएगा तब कर लेंगे। आपके हाथ में थोड़ी है। अगर आपके हाथ में होता तो भगवान आपको पैसा देते और आपके मन में टक से एक विचार आता कि मेरे को वो नितिन शुक्ला को देने का है। विचार नहीं आ रहा तो भगवान नहीं करा रहे, बात खत्म हो गई। इतना लोड काहे का लेना? विचार आएगा, अपने आप आएगा। जब आएगा तो भगवान भेजेंगे, पैसा नहीं है वो भी भगवान भेजेंगे, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए ऐसा कभी मत सोचा करो। कोई एजेंट जी कह रहे हैं, एजेंट ही नाम रखा अपना, बताओ। कह रहे उम्मीद ही बीजेपी से, गुरु जी कांग्रेस से नहीं होगा। हमारे लिए तो सब बराबर है साहब, सीधी बात बताऊं, हमने तो सबको देख लिया, सब बराबर है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है, हमको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बाकी तो जो है सो है। और एक चीज़ और, बहुत सारे लोग टैग करते हैं, आप लोग एक्स पर टैग करते हो, तो जब टैग किया करो सर आगे लिखा करो। आप लोग खाली @NitinShukla करके टैग कर दिया। अब करना क्या है? कथकली का डांस करना है, कुचिपुड़ी करना है, डिस्को डांस करना है, वो लिख दिया करो सर, इस पे डिस्को करना है, इस पे कुचिपुड़ी करना है, इस पे कथकली करना है, हाँ, इस पे भरतनाट्यम करना है। तो मेरे को पता तो रहे कि करना क्या है। तो उससे बड़ी दिक्कत होती है हमारे को थोड़ा सा, अगर आप लिख देंगे ना तो हमको पता चल जाएगा हमको करना क्या है, राइट, ठीक है ना। तो खैर बीजेपी कांग्रेस, बहुत सारे कमेंट आने शुरू हुए। बीजेपी कांग्रेस मतोलॉजी है, इससे कुछ नहीं होने वाला,
हमारी लाइन दूसरी है भाई। हमारा कहना है सच्चा इतिहास दो, फिर आगे बात करो। बाबूलाल जी कह रहे हैं बिल्कुल राइट सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। तो ये है कुल मिलाकर, राइट। देखो बहुत क्लियरली बताऊं मैं आप लोगों को कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव भी आप लोगों के साथ कई बार साझा कर चुका हूं, है ना, जो मुझे करने नहीं चाहिए थे कायदे से, बट मैंने इसलिए किए कि शायद मैं अपने अनुभव साझा करूंगा तो बहुत सारे लोगों को शायद उसमें बेनिफिट मिले, बहुत सारे लोगों को शायद एक गवाही भी होती है ना। आप चर्च में जाएंगे तो वहाँ पर टेस्टमनी बोलते हैं, टेस्टामेंट। तो टेस्टमनी होती है सबकी, टेस्टमनी कराते हैं कि आपको ईश्वर से क्या अनुभव हुआ। हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं है, होनी चाहिए, और इसीलिए मैं वो टेस्टमनी सबके सामने दे देता हूँ। लोग कहते हैं सब बोलना नहीं चाहिए, पर मैं बोल देता हूँ। अब भगवान ने अगर इतना कुछ दिया है तो बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले कैसे काम चलेगा। राजपूतों ने राजभर को भी क्षत्रिय की उपाधि दी थी आफ्टर बैटल ऑफ बहराइच। लो भैया, लो लो लो, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन है भाई आप? रोहित राजभर जी, बताइए। राजभर को भी भैया दी है क्षत्रिय की उपाधि, वो भी राजा। लड़े थे ना वो। हमने क्या कहा? जो इस देश के लिए लड़ा होगा सर, उस देश ने उसको उतना सम्मान दिया है, बताइए। और राजभर ऐसे घूम रहे हैं, ये बन के अपने आप को SC ST बन के घूम रहे हो। अरे कमाल कर दिया यार। आपको दबंगी के साथ खड़े होना चाहिए कि हम तो राजा हैं, हमने सिर कटवाया देश के लिए। है क्या मिल रहा है? कितनों को नौकरी मिल गई, लेकिन नाम बदनाम जरूर हो रहा है। अरे फेंको थूको ऐसी चीज़ पर, कहना हट, शान के साथ पगड़ी बांध देंगे, कलंगी लगाएंगे। हाँ, हमें अपने इतिहास पे वापस जाना। इन लोगों ने तो सत्यानाश मार के रख दिया हमारा, कमाल कर दिया। मनु शर्मा कह रहे हैं कीप अप द एक्सीलेंट वर्क सर, जय हिंद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो क्या है, लड़ाने वाले बहुत लोग आएंगे, असलियत बताने वाले बहुत कम लोग आएंगे, और आपको ये सच कोई नहीं बताने आएगा कि सर आपके जीवन में जो कुछ होना है वो आपके हाथ में तो कम से कम नहीं है। इसको आप समझ लो, इसको लिख लो, आज आप डायरी में लिख लीजिएगा, काम आएगा। मेरा नाम भी आगे डाल लेना, काम आएगा। मैं भी कभी बहुत तुर्रम खां होता था, सोचता था जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता बॉस, सब कहानियाँ हैं। भगवान ने जो लिखा वही होगा। और अगर आप अपने जीवन में पलट कर देखेंगे, जैसा आज मैं कह रहा हूँ ना कि इतना दिया है कि मैं क्या ही बोलूँ। भगवान सामने आ जाए तो मैं सिर नहीं उठा सकता, इतना वजन है मेरे सिर पर। सिर ऐसे यूं नहीं उठा सकता जैसे आपके सामने उठाया हूँ, इतना वजन है, इतना दिया, मैं क्या बोलूँगा। लोग बोलते मंदिर जाओ, ऐसा मांगो मांगो, क्या जाओ, मैं सामने जाके खड़ा रहता हूँ, हे भगवान मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या मांगूँ। भगवान कहेंगे शर्म कर ले थोड़ी, है सब तेरे को ही दे दूँ। तो मेरी हिम्मत नहीं होती, मैं कुछ नहीं मांगता। क्या मांगना है, क्या नहीं दिया। जब परिवार चाहिए था परिवार दिया, जब समय चाहिए था समय दिया, सब कुछ दिया। भगवान ने तो बुद्धि भी दिया। अब अपनी बुद्धि फेर लेते हैं, मती मार लेते हैं अपनी, तो बात एक अलग है। कहीं कमी नहीं करी भगवान ने कुछ देने में। अगर हमारी बुद्धि खराब है तो बात एक अलग है। भगवान ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करी। पीछे पलट के अपने अपने जीवन में देखिए, आपको दिख जाएगा, फिर आपको शर्म आएगी। अपने जीवन को देखिए पीछे पलट के, आप क्या थे और आज क्या है। और अगर बीच बीच में कहीं कोई रुकावट आई, कहीं कोई दिक्कत आई, तब आपको कितना ट्रस्ट था। आपको भगवान पे थोड़ी ट्रस्ट था। तब आप अपनी जन्मपत्री अच्छी बात है, दिखाना चाहिए। आप ज्योतिष के पास गए, फलान गए, ढिकान गए, उन्होंने कहा साहब फलाना नग पहन लो। किसी ने आजकल तो मैं देख रहा हूँ, आजकल तो बाढ़ आ रखी है, उस पर कोई बता देता है कि रोटी खा लो, कोई कहता उल्टे होके खा लो, कोई कहता ये कर लो, कोई कहता कि कुछ कर लो। अरे कुछ मत करो भाई, कुछ मत करने की ज़रूरत है। भगवान का नाम लो सुकून शांति से। बस ये भगवान से बोल दो, भगवान आप जो कर रहे हो ये भी आप अच्छा ही कर रहे होगे, मेरे लिए पूर्ण विश्वास है मुझे। बुरे समय में अगर आपने ये कहने की अगर आपके अंदर ताकत है, तब आपको भगवान में विश्वास है। अन्यथा आपको भगवान में विश्वास नहीं है, फिर तो आप गेम कर रहे हो, भगवान से बिजनेस कर रहे हो। ऐसा कर दो भगवान तो मैं ऐसा कर दूंगा।
अब मैं देखता हूँ सालासर में भी लोग सवा मनी चढ़ाऊँगा, ऐसा हो जाए तो गजब है। भगवान के साथ बिजनेस है, पूरी दुनिया को जो चला रहा है। ये आप जो सोना जो कह रहे हो सोना, अरे मिट्टी में है सोना, उसने मिट्टी में डाला, मिट्टी बना दिया। भगवान के लिए मिट्टी है सोना, और फिर तुम्हें बुद्धि दी कि तुम उस मिट्टी में से एक्सट्रैक्ट करके उसे सोना निकाल लो, गोल्ड बना लो, और जिसके पीछे तुम भाग रहे हो पागलों की तरह, उससे तुम बिजनेस करने चले हो यार। कैसे बिजनेस करोगे? वनापल्ली जी, दुर्गा श्रीधर जी, आइए, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आप उससे बिजनेस करने चले हो जो दुनिया में सबको दे रहा है, सब कुछ जो दे रहा है, हवा जो चला रहा है, आपकी सांस जो चला रहा है, आप उससे बिजनेस करने जा रहे हो। ऐसा हो जाएगा तो ये करूँगा, वैसा हो जाएगा तो वो करूँगा। आज के बाद ऐसा मत करना। आज के बाद जाना, भगवान से कहना, भगवान आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आगे भी जो करो बस मेरे ऊपर कृपा करना, सब अच्छा होगा। आप क्यों लगे वो कि मुझे ऐसा ही होना चाहिए, मेरा ये घर बन जाना चाहिए, मेरा प्लॉट हो जाना चाहिए, मेरा फ्लैट हो जाना चाहिए। हो सकता है भगवान ने कुछ और सोच रखा हो। आप गए फ्लैट देखने, नहीं हो रहा, नहीं बन पाई डील, नहीं हो रही है, पता चला उससे अच्छी कहीं प्लॉट मिल गया, कहीं कोई दूसरी कोठी मिल गई। तब आपने ध्यान किया कि मैं गया था तब मेरा वो काम नहीं हुआ था और आज मेरे पास ये हो गया। इसका धन्यवाद कौन देगा? एहसान फरामोश लोग। इसके लिए कौन धन्यवाद देगा भगवान को? तब याद नहीं आई, तब आपको याद आ, मैंने कमाया, मैंने, तुमने कमाया, तुमने, हाँ, करोड़ रुपए मैंने कमाए तब मैंने पेमेंट किया, तुमने, और तुमने पेमेंट कर दिया, तुम्हारे पास ये डील भी आ गई, सब कुछ तुमने कर लिया। सही है, कंसेप्ट एकदम सही है। गजब के कंसेप्ट है। बाबू आप फॉर्म भी वो भरते हो नौकरी का जिसे भगवान चाहते हैं, आपके हाथ में ना है, ठीक है ना? और है तो फिर भर लो, कर लो अपने दम पर ही सब कुछ, घूम रहे हैं लोग कटोरा लिए लिए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा फलाना हो जाए, मेरा ठिकाना हो जाए। डॉक्टर मनु शर्मा कहते हैं ये जो आप कह रहे हैं बहुत उच्च और इंटेलेक्चुअल वॉरियर तैयार करना आज के डेट में सबसे कठिन पर ज़रूरी काम है। द स्मॉल एग्जाम्पल्स क्रिएट फाउंडेशंस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इसलिए बहुत आवश्यक है सर। हम सबसे पहले धर्म, हम क्या करते हैं सर, सोचिए, हम अपने घर में क्या करते हैं। चलिए इस पर आ जाते हैं। बच्चा पढ़ने वाला है, सारे लोग ध्यान देना मेरी बात पर, बच्चा पढ़ने वाला है, क्या कह रहे हैं हम, क्या रहे हैं? अरे ठीक है, बहुत पूजा पाठ कर लिया, पढ़ाई कर, हैं? अपने घर में ही हमने ये डाल दिया कि पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, पढ़ाई कर ले। हमें क्या करना था? तुम्हारी पढ़ाई चाहे हो चाहे नहीं हो, ये पूजा का समय वो निर्धारित रहेगा। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मुझे 15 मिनट की पूजा चाहिए तो चाहिए है, मुझे नहीं मतलब तुम पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ, तुम कूड़े में जाओ मेरी बला से, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे पूजा चाहिए 15 मिनट की। क्या आपने ऐसा कहा? नहीं कहा। फिर आप क्यों परेशान होते हो? आपने भगवान से कहा, भगवान मेरा बच्चा, मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा वो बन जाए, मेरा बच्चा वो। भगवान ने कहा अच्छा चलो बना देते हैं, बना दिया। उसके बाद उसी बच्चे ने लात मार के घर से निकाल दिया, या वो छोड़ के तुमको चला गया अमेरिका। अब लाशें निकल रही हैं बाहर। तुमने कब मांगा था भगवान मेरे बच्चे को संस्कार देना कि मेरा अंतिम संस्कार कर सके? वो आ भी नहीं रहा अंतिम संस्कार करने, बोला मेरा तो पैसा लग जाएगा। तुमने कब मांगा? तुमने मांगा ही नहीं। भगवान ने तुमको मौका दिया, लेकिन तब तुम कुछ और ही मांगते रहे। हाय मेरे पास पैसा आ जाए, हाय मेरे पास ये, हाय मेरे पास, ले पैसा, खा ले पैसा। लाशों में से, गद्दे के नीचे से पैसे निकल रहे, जेब में से पैसे निकल रहे, और लाश पड़ी हुई हो गई कितनी, 15 दिन पुरानी, 1 महीने पुरानी, सड़ गई हैं लाशें, कोई देखने वाला नहीं है। अभी इससे भी बुरा समय देखोगे, अभी आप, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी इससे भी बुरा समय देखोगे आप। ये आपकी खुद की करनी धरनी है। जब आप 24 घंटे की चीज़ बोलते पैसे कमा पैसे कमा पैसे कमा, आपको बच्चे थोड़ी मिले, आपको ATM मिले, ATM, आपको उनसे पैसा चाहिए बाहर, बटन दबाए खर्र पैसा आ जाए बाहर। तो वो भी उसी तरह से व्यवहार करते हैं आपके साथ। चले गए अमेरिका, चले गए UK, चले गए बाहर। आपने बोला मेरे बेटा ये दिक्कत है, अच्छा कितने पैसे भेजने? एक काम करो 1000 पाउंड भेज दो यार। लो, मेरे को दांत में दर्द हो रहा, उसने खट से आपने फ़ोन काटा, आपके पेमेंट आ गया आपके पास, कर्र, क्या हुआ साहब? टिन, बोले साहब 10,000 रुपये आ गए। ले, आप अपना दर्द साझा कर रहे हो अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ, और वो आपको 10,000 रुपये डाल दे रहा है। जाओ डॉक्टर से इलाज करा लो। ये ज़िंदगी है आपकी।
आपके बच्चों ने आपको भिखारी बना दिया सर, सॉरी टू से। बात तो तब होती जब आपका बच्चा भगता हुआ आता कि मेरे बाप को दांत में दर्द है, जब मुझे जरा सी छींक आती थी मेरे पापा ऑफिस की ड्यूटी छोड़कर मेरे लिए आते थे, आज मैं अमेरिका से टिकट कटा के जाऊंगा, मैं अपने पिताजी के पहले दांत दिखा कर आऊंगा। हुआ क्या है सर? आपने संस्कार नहीं डाले सर, आप काहे को दुनिया को दोष दे रहे हो? आपने मांगा था ना भगवान से, भगवान ने दिया। क्या मांगा था? पैसा, दे दिया। अब क्यों रो रहे हो? अब क्यों परेशान हो? अब तो है ना जो तुम्हें चाहिए था, कोठी बंगला गाड़ी सब है ना, अच्छा सोफा, अच्छी कुर्सी, अच्छे कपड़े पहनने को, समाज में दिखाने को, तो जाओ दिखाओ ना। अब क्यों परेशान हो? अब दिल क्यों तुम्हारा रो रहा है कि बच्चे को देखना है, पोते को देखना है, नाती को देखना है? अब क्यों रो रहे हो? तुमने मांगा कब ऐसा? तुमने जो मांगा तुमको मिला। आपकी जब चॉइस ही वो थी तो भगवान ने वो दे दिया आपको। समस्या क्या सर? आपके पास मांगने की लिमिट उतनी थी, अब वो खत्म हो गई। अब आपको ये सब तो मिल गया, अब आपको वो भी चाहिए। सर सॉरी, आप तो अपनी लिमिट खर्च कर चुके सर। आपकी चेकबुक में जितने चेक की लीफ थी ना सर, वो खर्च कर दिया आपने, वो तो गई। आपने उसमें भर दिया, मेरे बेटे को इधर एडमिशन हो जाए, उधर हो जाए, विदेश चला जाए, फलान हो जाए, इतने कमाए उतने कमाए, सब कमा दिया सर। एक चेक की लीफ अपने लिए तो रख ली होती है कि मेरा घर में सुख रहे, शांति रहे, मेरा अंतिम संस्कार करने वाला कोई मेरे पास में रहे। कब मांगा आपने ऐसा? आपने मांगा नहीं, आपके पास है नहीं, है ना? इसलिए इतने मत पागल हो जाइए पैसे के लिए। ये सब यहीं रह जाने वाला है, कुछ नहीं जाएगा आपके साथ, कुछ भी नहीं जाने वाला आपके साथ। आप कितनी ताकत लगा लेना, है ना? ये यहीं हमने बनाया है, इंसान ने बनाया है, इंसान पे ख़त्म हो जाएगा। आपकी कमाई पैसे की नहीं है, आपकी कमाई धर्म की है, पुण्य की है। वो कब किया आपने? किए क्या? बताओ कितने किए, कब किए, कहाँ किए? अभी मौका है, कर लो, फिर नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं मिलेगा, है ना? इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ, शनिवार आ गया, रविवार आ गया, वीकेंड आ गया, माँ बाप से बात कर लो, रिश्तेदारों से बात कर लो। आपको मैं पागल लगता हूँगा कि मूर्ख आदमी है? कितने लोगों के रिश्ते सुधर गए सर इस लाइफ पर, कितने लोगों के जो अपने भाई से बात नहीं करते थे, चाचा से, ताऊ से, फूफा से, मामा से, अड़ी थी बिल्कुल, नहीं बात करेंगे, लेकिन मेरे प्रेशर दे देकर करने से कितने लोगों के रिश्ते, कितने लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आपकी वजह से गुरुजी जो है बात हो गई और मेरा सब सेटल हो गया, हम तो बस ऐसे ही नहीं जा रहे थे, मन मुटाव था, फलान था, ढिकान था। निकाल फेंको इस मन मुटाव को, इस ईगो को, इसको कुछ नहीं रखा इसमें, ये यूजलेस चीज़ है। इस कचरे को अपने अंदर से बाहर निकाल के फेंको। कचरा जब पेट में ज़्यादा हो जाता तो क्या है, भगवान ने आपकी बायोलॉजी कैसी बनाई है, आपको उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी। तो भगवान ने ऐसा बना रखा आपको, शरीर भी आपका ऐसा कि वॉमिट करके बाहर निकाल देता है। तो इस वाले कचरे को वॉमिट क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? इसकी उल्टी क्यों नहीं कर पा रहे हो? इस कचरे को निकाल दो। मैं कुछ हूँ इसको भूल जाओ, आप कुछ भी नहीं हो इसको याद रखो, ये आपके काम आएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला, मेरे कहने से भी कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो भगवान चाहेंगे, और उसी में सबकी भलाई है। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देता सर मैं किसी भी चीज़ में। कोई मुझसे बोल दे यहाँ 4 चक्कर लगा लो, वहाँ 4 चक्कर लगा लो, बिल्कुल नहीं। मुझे मालूम है मेरा काम होना है वो तो घर पे बैठ कर होगा, और जो नहीं होना उसके पीछे मैं कितना भाग लूँ तो भी नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं लगाता सर मैं 4 चक्कर, कत्ता ही नहीं। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाड़ में जाने दो यार, जो होगा भगवान जो करेंगे सो अच्छा करेंगे। कोई रोना पीटना नहीं, कोई रोना गाना नहीं, पूर्ण विश्वास रखो सब अच्छा होगा। बीमार लोग स्वस्थ हो जाते हैं, आप तो क्या बात कर रहे हो? शिकायत लंबी लिस्ट है शिकायत की। भगवान ऐसा हो गया, तुमने ऐसा नहीं, तुमने वैसा, तुमने ऐसा। ये तो बताओ आपने पूर्व जन्म में क्या किया था, उसको कौन देखेगा? विचार करो। आपको इन तमाम सारी चीज़ों को बताने वाले लोग नहीं हैं आज जो लोग आपके आसपास हैं वो आपको सिर्फ एक ही चीज़ बता रहे हैं, वो आपको एक अंधी दौड़ में ले जा रहे हैं, वो आपको होड़ सिखा रहे हैं। इससे आपको शांति तो नहीं मिलने वाली, ये तो पक्की बात है। और कुछ और हासिल भी नहीं होगा ज़्यादा। इसलिए मेहनत पूरी कीजिए, मेहनत में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, और मेहनत करने के बाद बिल्कुल छोड़ देना
जैसे वो आग के गोले में से निकल गए। कैसे निकल गए? उन्होंने कहा घर परिवार सबसे मोह त्याग, है ना। तो आपने जो काम किया ना, उससे भी मोह त्याग हो जाना चाहिए कि अब इससे कोई मोह नहीं, हमने कर दिया ना, जय सिया राम। कोई आए, बहुत सारे लोग आते हैं, गुरुजी आपकी वजह से काम हो गया। एक बता दीजिए बंदा, आज तक सब लोग मेरा लाइव इस समय भी देख रहे हैं, एक व्यक्ति आकर ये बोल दे कि इस आदमी ने बोला हाँ मेरी वजह से हो गया। जीवन में मुंह से आज तक ये शब्द निकले नहीं, हमेशा एक ही चीज निकली, जो हुआ भगवान की कृपा से हुआ, खत्म। इस चीज को याद रखिए। बहुत आसान है सर, घमंड आना, ये आना, मैं कर रहा हूं, इससे बचना बहुत खतरनाक चीज है। ये चारों तरफ से घेरती है आपको, सट से ये आपको ऐसे घेरेगा, अभिमान घमंड आपको तुरंत घेरेगा पट से। हाँ मैं कुछ हूँ आपको लगने लगेगा, पूरी दुनिया आपसे बोलेगी अरे आप तो बहुत हो साहब, आप तो ये हो, आपके करने से ऐसा हो गया, आपने आशीर्वाद दे दिया, वो हो गया। कुछ नहीं हो रहा, वो करवा रहा है जो करवा रहा है। कभी गलतफहमी मत जीना, निपट जाओगे, है ना। तो मैं ऐसी गलतफहमी में कभी नहीं जीता, मुझे पता है वो ऊपर वाला क्या लीला खेल रहा है आपके साथ। जो आप बोलोगे वो सब जो वो होता चला जाएगा, बस खुश हो जाओ तुम, हाँ मैं ही कर रहा हूँ, मर गए। वो तो आप ही के लिए स्वांग रचा गया है कि तुमको लगे कि तुम कुछ हो। यही तो नहीं लगना है कि हम कुछ है ना। इससे बचना है, वरना बकरे बन जाओगे मैं करते हुए, है ना, कि मैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ भी हो, लोग कहते थे, हम मुझको भी नहीं समझ में आता था कि बड़े बुजुर्गों की गाली भी आशीर्वाद होती है, पर आज समझ में आता है। आज आप लोगों को फिर से समझाता हूँ, कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेवा का अवसर मिल रहा है, ये आपका सौभाग्य है। आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए आपको ये मौका मिला है। थको मत उससे, बर्डन ना लगे दिमाग के ऊपर। दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे, इसलिए मुझे ये मौका मिला है। अच्छों का मौका नहीं मिलता, बैठे रह जाते लोग। और इससे बड़ी बात क्या बोलूँ, अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनका बच्चा भी एक्सपायर हो गया। अथाह पैसा है और बहुत अच्छे आदमी भी हैं, बहुत अच्छे आदमी भी हैं। उन्होंने कहा भी था पैसा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरे घर में पहले सब लोग मेरा इंतज़ार करते थे, अब पैसा आ गया तो सब अपने अपने कमरे में। उन्हीं का बच्चा, बड़ा अफसोस हुआ मुझे, उनके लिए बड़ा दुख हुआ मुझे। पर एक पिता का दुख क्या हम और आप शेयर करेंगे। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। इतना बड़ा आदमी, क्या कमी है सर, लेकिन अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। क्योंकि भगवान ने नियति में ऐसा ही लिखा था। क्या करोगे आप। डॉक्टर शर्मा कह रहे हैं, हैव यू थॉट अबाउट स्टार्टिंग और होस्टिंग पॉडकास्ट, योर एक्सटेंसिव नॉलेज कुछ भी शेयर क्लियरली एंड बेनिफिट यूथ, Q&A टाइप क्वेश्चन सेशन करो सर। बिल्कुल करता हूँ बॉस, है ना, अवश्य करूँगा। देखो सबको नाम भी पता है, अच्छा मतलब पता सबको है। ओ हो किसके साथ हुआ, अच्छा, वेरी गुड। फिर भी सबक नहीं ले रहे। सोचिए 1 मिनट के लिए, मैं आपको वहाँ खड़ा कर दूँ, आप सब सोचो। आप सबको पैसे की बहुत ज़रूरत है, सब पैसे के लिए सोचते हैं। सोचिए आप वहाँ खड़े हो जाइए, बन जाइए उतना मालिक, और आपका बेटा आपसे, कीमत उसकी ये है कि आपका बेटा जाएगा। क्या आप तैयार हो इसके लिए? दहल गया ना दिल, हिल गए ना ऊपर से लेकर नीचे तक। अब मन में आ रहा है नहीं जैसे वैसे अच्छा है। बस यही सिखा रहा हूँ, जो है भगवान का दिया बहुत है। भगवान के रहमो करम पे चल रहे हैं हम लोग। गड़बड़ी मत करो, सीधे सीधे चलो। अपने ऊपर वैसी पाप की पोटली बहुत है। भगवान जाने क्या क्या किस किस से कहा होगा, हैं, किस किस का कहाँ दिल दुखा होगा। मैं हर साल बोलता हूँ कि मेरे वाणी से, मेरे कहे हुए से किसी को दुख हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पता नहीं कितने लोग उसमें से माफ़ करते होंगे, कितने नहीं करते होंगे, कितनों के दिल में अभी भी टीस रहती होगी। तो अपने को बचना है इन चीज़ों से, ठीक है ना। तो प्रयास अपनी तरफ से कीजिए कि हम जितने अच्छे काम कर सकें उतने करें। गौ माता कहीं मिल जाए, हाथ फेरते हुए निकल जाओ, उतने में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मंदिर से जा रहे हो, बस सिर झुकाते हुए चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है अब रुको वहाँ पे ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। इतना बड़ा तामझाम नहीं बताने वाला हूँ मैं आपको, बहुत सस्ता काम बताता हूँ एकदम। मैं देखता हूँ
मैंने शायद आप लोगों को पहले ही बताया होगा कि एक मंदिर के बाहर एक मैं खड़ा था, तो जो ट्रक वाला पैं पैं पैं, मैंने कहा बड़ा बवाल है, मैंने कहा बावड़े हो गए, पूरी खाली सड़क पे भी पैं करके चला गया। फिर मुझे किसी ने, ट्रक वाले ने बताया, मैंने एक दिन ऐसे बताया, मैंने कहा ट्रक वाले बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते। बोले भाई साहब कहाँ किधर? मैंने कहा वो यार उस मंदिर पे जबरदस्ती खाली हो जा रहा है। अरे बोले नहीं भाई साहब वो जगह के लिए नहीं बजा रहे। हमने कहा फिर? बोले समय नहीं है, सीधे निकल जा रहे हैं, तो भगवान को मत्था टेकते हुए जा रहे हैं पूरी। मैंने कहा गजब, ये भी है। ट्रक वाला ड्राइवर वो उतर नहीं सकता, वो सीधे उसको गाड़ी लेके जानी है, तो हॉर्न बजाता हुआ जा रहा है मंदिर पे से, भगवान को मत्था टेकता हुआ जा रहा है। कमाल है, गजब है। सब अपने अपने तरीके से भगवान को याद कर रहे हैं। ट्रक वाला कर सकता सर, हम और आप ऐसे कैसे गए बीते हो गए? ठीक है ना। मंदिर जाइए सर, घर में मत ले आइए भगवान को। भगवान को घर में लाने की हमारी हैसियत है क्या? सोचिए, हमारे धर्मगुरु बोलते नहीं है इस बात को, उनको डर लगता है आप लोगों से कि अरे आप लोग पता नहीं बुरा मान जाओगे। मुझे नहीं लगता है, मैं गलत को गलत कहूँगा। मेरे भी घर में है मंदिर, सबके घर में होता है, रखिए, लेकिन मंदिर ज़रूर जाइए। वो ऊर्जा जो वहाँ है वो आपके घर में नहीं है, ना कभी आने वाली है। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा अगर आपने कराई हो, सारा कुछ करा, विधि विधान से करा, तो बात एक अलग है, फिर तो बड़ा खतरनाक मामला है। फिर तो आपको घर के अंदर बहुत सारे काम आपके वर्जित हो जाएंगे, है ना। तो उसको भी सोच लीजिएगा। आसान थोड़ी है भगवान को घर बुलाना, हंसी खेल है क्या? और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आज मैं किसी से बात कर रहा था और बात चल रही थी मिल्की वे के ऊपर, और मुश्किल 2 मिनट बाद, 2 मिनट के 15 सेकंड बात हुई होगी मिल्की वे। मैंने उठाया मोबाइल, उस पर सर्च मारा, MIL आगे लिखकर आ गया मिल्की वे। तो मैंने कहा कि जब मोबाइल इंसान का बनाया हुआ, वो हमें हर पल सुन रहा है, तो जिसने इंसान को बनाया वो हमें हर पल सिर्फ ज़बान से नहीं, हमारे तो मन में भी सुन रहा है। नहीं सुन रहा होगा? हमारे मन में भी अगर पाप आ रहा है, हमारे मन में भी यदि किसी के प्रति विचार आ रहा, तो भगवान को मालूम है। कहाँ बचोगे? उस मन पर कंट्रोल कर लो, दिक्कत में आ जाओगे। आप सोच रहे हो मैं सामने कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर मन के अंदर गड़बड़ चल रही है, तो लफड़ा हो जाएगा मामला, है ना। इसलिए आप सबसे सिर्फ इतना ही निवेदन है इस होली के अवसर पर कि आप सब पूर्ण भरोसा रखें भगवान में। जो होता भगवान करते हैं, जो होगा भगवान करेंगे। हम लोगों ने कभी फिल्म स्टार्स को, कभी क्रिकेटर्स को, तो कभी नेताओं को भगवान मान लिया है। हो सकता है कोई बहुत अच्छे काम कर रहा हो, उसकी पूरी प्रशंसा होनी चाहिए। राजा अगर अच्छा काम करे, राजा भगवान श्री राम कौन है? राजा ही तो थे, अच्छा काम किया, भगवान है। राजा अगर अच्छा काम करे प्रशंसा होनी चाहिए, और राजा यदि अच्छा काम ना करे तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि गर्दन भी कट जाएगी, लेकिन हम बोलेंगे सच। तो इनके पीछे मत भागिए सर, ये छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। भागना है तो उस परम पिता के पीछे भागिए, जिसने आपकी किस्मत लिखनी है, बनानी है, मिटानी है। और ये मत सोचना मेरी किस्मत में ऐसा लिखा तो ऐसा ही होगा। सर आपके पास जो आपको दिख रहा है ना, उसका कीबोर्ड भगवान के पास है। वो 2 मिनट के अंदर और Ctrl+A डिलीट दबाएंगे और दूसरी चीज़ लिख देंगे, तो सब बदल जाता है दुनिया में। कुछ ऐसा नहीं बदलता। बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, खूब होली खेलिए, सारे त्यौहार मनाइए, दुनिया को कुछ भी कहते रहने दीजिए। आप अपना त्यौहार अपनी परंपरा के अनुसार मनाइए। कोई आपको कितना भी ज्ञान देता रहे, नहीं सुनना, कितना भी ज्ञान दे। हमारा जो त्यौहार है हम अपनी परंपरा के अनुसार मनाएंगे, ठीक है। और बच्चों को सिखाइए, एक एक चीज़ बताइए। क्यों गुलाल लगाना तो क्यों लगाना है, ये रंग लगाना तो क्यों लगाना है, गुलाल कहाँ से आया, खुद से सर्च कीजिए, चीज़ें मिल जाएंगी। सही भी मिलेगा, गलत भी मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट है, बहुत सारी चीज़ें। गलत ज़्यादा मिलेगा, सही कम मिलेगा। उसमें से आपको छानना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जितनी वेबसाइट बनी सर वो आपके लिए तो नहीं बनी, आपके धर्म को तोड़ने के लिए बनी है। अब क्या करें ऐसे में? तो पंडित जी मिलेंगे आपको, पढ़े लिखे लोग मिलेंगे जिन्होंने शास्त्र पढ़ रखे हैं, उनसे पूछिए। ज़रूरी थोड़ी पंडित जी मिलेंगे, हो सकता है किसी बनिए ने ज़्यादा पढ़ रखे हों, वो भी मिल जाएंगे।
हो सकता है किसी मौर्य ने ज़्यादा पढ़ रखे हों, वो भी मिल जाएगी, सब तरह के लोग मिलेंगे। हो सकता है कि कोई राजभर मिल जाए आपको। तो इस पे मत जाइए। जिसने पढ़ रखा है, क्या कहते हो, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसने शास्त्र पढ़ लिए सर, वही पंडित है। जिसको रूल बुक मालूम है हमारी कि हमें किस तरीके से चलना है, अपना जीवन किस तरह से निकालना है, वही पंडित है। वही आपको सही रास्ता दिखा सकता है। बाकी सारे लोग बेईमान हैं, बाकी सब फर्जी। जिसको सच बोलने में डर लगता हो वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता। जिसको ये डर लगता हो कि मेरी ऑडियंस बुरा मान जाएगी, जिसको ये लगता हो कि मेरे कंट्रीब्यूटर बुरा मान जाएंगे, जिसको ये लगता हो कि अरे मेरे जो है श्रोता मेरे बुरा मान जाएंगे, नहीं नहीं, हम लोग इसलिए नहीं आए यहाँ पर कि कोई बुरा मान जाए। किसी को अच्छा लगाने के लिए थोड़ी आए। अच्छा लगाने के लिए तो सर फिर तो भांड रख लो आप। वो हमेशा आपकी अच्छा ही अच्छा बोलते थे, है ना। उनका क्या काम था, राजा के दिन भर तारीफ करना, तो आपकी तारीफ करते रहेंगे, आप पैसा डालते रहो। बट वी आर नॉट हेयर फॉर सच थिंग्स। हम जिस लिए आए हैं हम उस काम को करेंगे, है ना। और भाई यही है, त्यौहार आप लोग अच्छे से मनाइए, अपनों के साथ मनाइए। अपने भेदभाव, मैंने पहले ही कहा था होली से पहले, पता नहीं कितनों ने सुना कितनों ने नहीं सुना ध्यान से, कि आज मौका है आप लोगों के पास। आप अपने उन तमाम बिगड़े हुए रिश्तों के पास जा सकते हैं, उन्हें मना सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो इस गोल्डन चांस को मिस मत कीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी फिर सैटरडे संडे आएगा, होली मिलने चले जाइएगा, मेरे कहने से जाइएगा। रिजल्ट खराब आए मुझे गाली दे दीजिएगा, पर इसको प्रयास को कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें सफल होंगे, है ना। क्लियर है ना। चलिए, और एक चीज़ और, उन तमाम सारे बच्चों के लिए, वो तमाम सारे जो युवा हैं, हम लोग कई बार ना अपने माँ बाप को बड़े फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ए मम्मी पानी लाओ, ए मम्मी ग्लास रख दो। कल शादी हो जाएगी, यही एटीट्यूड रहेगा। तुम बोल रहे हो तुमको बुरा नहीं लग रहा, तो तुम्हारी बीवी जब बोलेगी ना ए मम्मी पानी लाओ, तो तुम्हारी पत्नी बोलेगी ना कि मम्मी पानी ले आओ, तो तुम्हें अंदर से आग लग जाएगी, मिर्ची लग जाएगी। अपनी आदतों को सुधार लो, जिनकी शादी होने वाली, खासकर वो लोग। ना तो तुम्हारी माँ को ये बर्दाश्त होगा और ना तुमको बर्दाश्त होगा। फिर तुमको सामने वाली गलत लगेगी। वो गलत थोड़ी, वो तो कच्ची मिट्टी थी, ढाला तो आपने उसको, जिस रूप में ढाला डल गई। अगर आप पहले से अपनी माता जी से अच्छे से बात करते तो वो भी अच्छे से बात करती, नहीं। तो ये आपको सोचना है, कल आपको कष्ट ना हो, ये आपको सोचना है। माँ बाप भी जितने भी हैं उनको भी एक समय पर आने, बच्चा तब तक शैतान उद्यमी अच्छा लगता है जब तक वो टीनेज मैक्सिमम है। टीनेज में आके आपको उसको समझाना शुरू कर देना चाहिए कि अब ऐसे उठना है, ऐसे बैठना है, ऐसे बात नहीं करनी है, नो, ऐसे रखना है चीज़ को, ऐसे करना है, हमसे किस तरह से बात करना, ये नहीं, फॉर ग्रांटेड नहीं कि बच्चा तो कुछ भी करेगा, ना 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 ना, आपको उसको सिखाना होगा। साथ ही साथ उसको धीरे धीरे अपने कर्तव्यों का भान भी कराना होगा कि तुमको ये काम करना है। जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली में, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते सर बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो आप। जाओ दादा को हॉस्पिटल दिखा के लाओ, दांत दिखा के लाओ, तो उसको पता है मुझे ये काम करने हैं। अब आप न्यूक्लियर में रह रहे हो, कोई है ही नहीं, तो फिर आप किसके लिए बोलोगे। तो जब न्यूक्लियर में होता हो आपके ऊपर और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, समझिए इसको। खैर, बच्चों को थोड़ी तमीज़ और भी सीखनी चाहिए। वो क्या कि जब बड़े बोल रहे हो तो लगातार बोलते नहीं जाते, बीच में नहीं टोकते, बीच में नहीं बोलते जाते। बोल दिया एक बार ठीक है, ये मुंह पकड़ पकड़ के नहीं कि मेरी बात ही सुनो। कुछ बच्चों को ये बताया नहीं गया। वो बच्चे हमारे यहाँ रोज़ आके एक साथ कमेंट करते कर्र करके, है ना। कमेंट कर दो यार, सबके कमेंट दिखते हैं, ऐसा कोई नहीं जिसका कमेंट नहीं दिखता। नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। पढ़ना होगा तो एक बार में उठा लेंगे, है ना, ठीक है ना। सेट्स तो थोड़ा उसको भी सीख लें हम लोग। नहीं, बुरा नहीं मानना, बुरा ना मानो, होली है। दिखा अचानक से तो बहुत देर से काफ़ी कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूस ऐसी गलती करते हैं, तो नहीं करना चाहिए। उसका प्रयास करना चाहिए कि अपन ना करें, अपनी बात को कह दें, 2 4 5 कमेंट हो जाए तो सबको मौका मिलने दो,
अपन अपनी 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 बात कहेंगे तो कैसे काम बनेगा? बात तो सबकी होनी चाहिए, तब ना बात बनेगी, नहीं? राइट? मौका लगता तो सर मैं चौका मार देता हूँ, हाँ, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। आप लोगों को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरे मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ। मुझे जो लगता है जिससे मेरा भारत अच्छा हो सकता है, जिससे आपका परिवार अच्छा हो सकता है, भारत तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले आपका परिवार, आपके बच्चे, वो जैसे अच्छे हो सकते हैं, मैं तो वो कोशिश करूँगा आपको देने का। न्यूज़ तो सर बता दूँ बहाना है। बहुत दिनों लंबे समय से ये चर्चा नहीं हो पा रही थी आप लोगों से, और मेरे अंदर का जो प्राणी है ना सर, वो कुल बुलाने लगता है। उसको चैन नहीं पड़ता जब तक वो ये बात ना कर ले आपसे, है ना? तो जब तक ये सारी बातें नहीं हो जाती ना, बाकी सब बेकार लगता है, वीरान वीरान सा लगता है, बड़ा मटेरियलिस्टिक सा लगता है, बड़ा मशीन सा लगता है। दिल की बात जब होती है तब अच्छा लगता है, तब मज़ा आता है कि हाँ यार आज कुछ अच्छा लगा। आज बड़े दिनों बाद आप लोगों से, मैं समझता हूँ शायद 6 महीने हो गए होंगे कि आप लोगों से इस तरह से बात नहीं हुई थी, और आज वो मौका मिला तो मैंने कहा चलो आज इसको यूटिलाइज़ कर लो। बहुत सारी न्यूज़ रह गई, मैंने कहा इसको पढ़ा ही रहने दो आप। भगवान का जब नाम आ जाता है, जब भगवान की हो जाती तो फिर उसके आगे कुछ लगता नहीं है मुझे, फिर मन नहीं करता कुछ। जैसे आप कुछ मिठाई खा लेते हो ना अच्छी सी, फिर पानी पीने का भी मन नहीं करता ना कि यार टेस्ट ख़राब हो जाएगा मुंह का। तो ऐसे ही जब भगवान की एक बार बात आ जाती है ना, तो फिर उसके बाद फिर भाड़ में जाए बाकी की न्यूज़। खूब इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है। देखेंगे सुबह अगर करते बनेगा तो सुबह एक और लाइव कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी उसका मन नहीं है उसको लेने का, है ना? तो उम्मीद करते हैं आप सबको आज की बातें समझ आई होगी। मन की बात नहीं, दिल की बात, राइट? हाँ, दिल की बात ही है सर, है ना? मन से तो सर चालाकी आती है, मन में तो दिल मासूम होता है, उसको जो करना होता है करता है। मन जो होता है वो थोड़ा सा वो सोचता है, समझता है। आज होली के दिन भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे मैं नाचूँ गाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लोग ऐसा तो नहीं समझेंगे वैसे। और दिल क्या कहता है? दिल तो बच्चा है जी, वो तो मस्त एकदम। और आप सबसे मेरा एक निवेदन है, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, अपने अंदर के बच्चे को मरने मत देना। खेलो कूदो नाचो गाओ, जो करना है ना करो। ज़्यादा दिक्कत है तो ऐसी जगह करो जहाँ कोई ना देख रहा हो, पर करो ज़रूर। खूब नाचो गाओ, मस्त, बड़ा मस्त लगता है। बुढ़े बुढ़े लोग नाच गा रहे होते हैं तो खूब मज़ा आता है उनको देखकर, हैं? तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, उसको बोझ मत समझिए। एक ही बार मिली है ना? अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़िए, अच्छे कर्मों के साथ एंजॉय कीजिए, और अच्छे कर्मों के साथ, अब अच्छे कर्म में वो आपको पता है, सबको पता है ना? और अच्छे कर्मों के साथ ही आगे बढ़ते जाइए, भगवान में विश्वास रखकर, राइट ना? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, फिर वही दोबारा वही घटना हो गई। चलिए, तो मित्रों ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का लाइव पसंद आया होगा, और आप लोगों से बहुत लंबे समय से बात नहीं हुई थी, इसलिए आज आप लोगों का बहुत सारा सिर खा लिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ फिर पुनः एक बार। और बाकी कल मिलते हैं बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिस्ट के साथ। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिस्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।